आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 481। थोड़ी देर बाद सरला यादव वहां आईं। नज उस जगह को संक्रमण मुक्त करने के लिए आए और बोली, आप उसे थोड़ा पानी दे सकते हैं, लेकिन गैस निकल जाने के बाद आप खाना खा सकते हैं। कल सुबह 8 बजे बच्चे को नहलाने के लिए तीसरी मंजिल पर ले जाना, फिर डॉक्टर से नियमित जांच के लिए दवा लिखवाना। राजेश कपूर को सब याद आ गया। मुझे पता है। मीरा शर्मा वाधवत को वापस सोने के लिए ले जाया गया। सिंगल रूम बहुत बड़ा था, इसलिए राजेश कपूर ने नस से एक अतिरिक्त बिस्तर लगाने को कहा। इस तरह आप बेहतर आराम कर सकेंगे। सुबह करीब 7 बजे मीरा शर्मा प्यास से उठी और उन्हें थोड़ा पानी पिलाया गया। क्या बच्चे ने खाना खाया? राजेश कपूर ने कहा, जब आपके बच्चे का दूध बनना शुरू हो जाए तो आप उसे पाउडर वाला दूध पिला सकती हैं। पतिदेव, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं क्यों कष्ट सहूं? आप ही कष्ट सह रहे हैं। राजेश ने उसे चूमा। तभी नज उसे साफ करने आए। परिवार के लोग बच्ची को नहलाने ले जा सकते हैं। कपड़े बदलने के लिए कपड़े लाना न भूलें। फिर अपने प्राथमिक चिकित्सक के पास जाकर दवा का पर्चा लें और नियमित परीक्षण कराएं। राजेश ने मीरा शर्मा की देखभाल सरला यादव को सौंप दी और वधावत बच्चे को गोद में लेकर अपने काम पर चले गए। नवजात शिशुओं के स्नान क्षेत्र में कई पिता अपने शिशुओं के साथ कतार में खड़े थे। राजेश, ये सुंदर पिता बहुत ही अलग दिखता है। नज बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नहलाती है। कुछ बच्चे जोर जोर से रोते हैं, जबकि कुछ शांत होकर सिसकियां लेते हैं। जहां तक विहू का सवाल है, मैं इसे कैसे कहूं? वह मुस्कुरा रही थी और उसकी प्यारी अदाओं से नस का दिल पिघल गया। नवजात शिशु केवल रोते और सोते हैं तथा कभी कभार ही हंसते हैं। राजेश कपूर 3 खजानों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। रिया को बचपन से ही हंसना बहुत पसंद है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब वह दूसरों के सामने ज्यादा नहीं मुस्कुराता। जब राजेश कपूर विहू को वापस लेकर आए तो उन्होंने देखा कि देवेंद्र कपूर और चारों खजाने वार्ड में मीरा शर्मा से बात कर रहे हैं। वे सभी अपने स्कूल बैग लेकर आए थे और स्कूल जाने से पहले अपनी बहन विहू से मिलने आना चाहते थे। देवेंद्र कपूर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें यहाँ भेज दिया। राजेश कपूर ने शियाओ बाओ को, जो अभी अभी नहाकर आई थी, पकड़ लिया और पूछा, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? चारों बच्चे इकट्ठे हो गए और बिना पलक झपकाए गुलाबी दूधिया छोटी बहन को देखने लगे। पिताजी, हमारी चिंता मत कीजिए, बस विहू और माँ का अच्छे से ख्याल रखना। हम बड़े हो गए हैं। राजेश कपूर हंसे। हाँ हाँ, अब तुम सब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब पिता की जरूरत नहीं है। उसके बगल में खड़ी रिया ने उसे पकड़ लिया। नहीं, हमें डैडी की जरूरत है। तनु ने आश्चर्य से कहा, मेरी छोटी बहन तो बहुत छोटी है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मेरी छोटी बहन अब छोटी नहीं रही। उसका वजन पहले से ही 7 किलोग्राम से ज्यादा है, जो बाकी बच्चों से ज्यादा भारी है। ठीक है, तुम लोगों को जाना चाहिए, वरना तुम्हें कक्षा के लिए देर हो जाएगी। माँ और बहन कुछ दिनों में घर आ जाएंगी और तुम्हारे पास उन पर नजर रखने का समय होगा। बच्चों ने अनिच्छा से अपनी छोटी बहन को अलविदा कहा और जल्दी से चले गए। देवेंद्र कपूर भी उनके पीछे आए और बोले, मैं उन्हें वहां तक ले जाऊंगा। प्राकृतिक जन्म के कारण मीरा शर्मा अब चलने फिरने में सक्षम हैं। राजेश कपूर मदद के लिए आने ही वाले थे कि मीरा शर्मा बोली, बच्चे को नियमित जांच के लिए ले जाओ। आंटी यहीं हैं, मैं संभाल सकती हूँ। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा। राजेश कपूर बच्चे को चिकित्सक के पास ले गए और नियमित जांच के लिए दवा लिखवाए। श्रवण, दृष्टि, हाथ और पैर आदि की जांच करें। राजेश कपूर अपने बच्चे को गोद में लिए कतार में खड़े थे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल में बहुत सारे बच्चे थे। उनकी मुलाकात उस माता पिता से हुई जो अभी अभी नहाने के लिए कतार में लगे थे। ये पिता कभी कभी एक दूसरे से बातचीत करते थे। क्या आपने बेटी या बेटे को जन्म दिया? राजेश कपूर मुस्कुराए। बेटी। दूसरा व्यक्ति ईर्ष्यालु होकर कहता है, मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरा पहला बच्चा भी बेटा था। मुझे इस बार एक बेटी चाहिए। राजेश इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा है या बेटी, वे सभी आपके अपने बच्चे हैं।
दूसरे पक्ष ने आह भरते हुए कहा, ये बहुत मुश्किल है। मुझे अपने बेटे के लिए घर खरीदने, दुल्हन की कीमत चुकाने और भविष्य में पोते पोतियों की देखभाल करने के लिए पैसे बचाने हैं। करने के लिए बहुत सारे काम हैं। राजेश कपूर ने बोलना बंद कर दिया और अपने बच्चे को स्नेह भरी निगाहों से देखा। मैं इसे कैसे कहूँ? मुझे हमेशा लगता है कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर, गोरा, साफ और सुंदर है। लगभग 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार राजेश की बारी आई। कमरा वातानुकूलित था। बच्चे की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की सुनने और देखने की क्षमता अच्छी है। राजेश कपूर ने राहत की सांस ली और विहू को वापस वार्ड में ले गए। मीरा शर्मा का पेट पहले ही निकल चुका है, अब खाने का समय हो गया है। लता शर्मा और सुनीता कपूर खाना लेकर आईं। आप यहाँ राजेश कपूर के कैफेटेरिया में सीधे जाकर खाना खा सकते हैं। सुनीता कपूर ने कहा, कृपया विहू को यहीं छोड़ दो और खाना खाने जाओ। बहुत देर हो चुकी है। राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बच्चे के लिए थोड़ा दूध पाउडर ले आता हूँ। इस क्षेत्र में उनका अनुभव बहुत अच्छा है। हालांकि कई साल बीत गए हैं, लेकिन उनका अनुभव अभी भी कायम है। राजेश ने बच्चे को थोड़ा दूध पाउडर पिलाया और जाने से पहले बच्चे का डायपर बदल दिया। सरला यादव मीरा शर्मा को दूध की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। जब 4 बच्चे पैदा हुए तो भोजन की आपूर्ति अपर्याप्त थी और केवल 3 बच्चों के लिए ही पर्याप्त थी। बाद में जब मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो गया तो मैंने अपने दूसरे और तीसरे बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। जन्म से लेकर अब तक बच्चे को खाना नहीं मिला है, इसलिए प्रसव सरला यादव को हाथ से ही करना पड़ता है। इससे इतना दर्द हुआ कि मीरा शर्मा दर्द से चिल्ला उठीं। लता शर्मा ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, धैर्य रखो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। प्रसव पीड़ा तो उसने झेली है, फिर इससे क्यों डरेगी? मीरा शर्मा ने होंठ काटते हुए कहा, राजेश के आने से पहले मुझे बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। एक नर्स बहन ने एक बार कहा था, कोई भी महिला चाहे कितनी भी सुंदर, कुलीन और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, जन्म देते समय उसका चेहरा भयानक हो जाता है। अपने बच्चे की खातिर उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं है। राजेश कपूर की नज़र में मीरा शर्मा एक सुंदर और शालीन महिला हैं और वह नहीं चाहती कि राजेश उनका भेड़िया वाला पक्ष देखें। अंततः बच्चे ने भारी सांस लेते हुए दूध का पहलाने वाला लिया। मीरा शर्मा पूरी तरह से शिथिल हो गईं और वहीं लेटी रहीं, हिलना नहीं चाहती थीं। सरला यादव बच्चे को गोद में लेकर दूध पी रही हैं। जब राजेश वापस लौटा तो सुनीता कपूर ने कहा, नर्स अभी आई थी और उन्होंने हमें डॉक्टर से टीकाकरण प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा था ताकि हम बच्चे का जल्द ही टीकाकरण करा सकें। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं विहू के खाना खत्म करने के बाद चला जाऊंगा। जब बच्चे ने दूध पीना और डकार लेना समाप्त कर लिया तो राजेश उसे टीका लगवाने के लिए ले गया। एक BCG और एक हेपेटाइटिस बी। देखो, माता पिता की कतारें फिर से मिल रही हैं। नर्स ने चेतावनी दी, अगर आपको मुहासे हो तो घबराएं नहीं, ये ठीक है। कुछ दिनों तक अपने बच्चे को नहलाएं या उसे तन कपड़े न पहनाएं। अधिक सतर्क रहें और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर या नर्स से परामर्श लें। राजेश कपूर बच्चे को वापस वार्ड में ले आए और आखिरकार उसे आराम मिल सका। हालांकि सुनीता कपूर और अन्य लोग वहां मौजूद हैं, फिर भी राजेश ये काम स्वयं करना चाहता है और विहू के विकास में कोई कमी नहीं आने देना चाहता। मीरा शर्मा अब सहारे से चल सकती हैं। मैं पालने के पास गई और अपने नन्हे मुन्ने को देखा। वह मेरे पेट में कितना चंचल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जन्म के बाद वह इतना शांत हो जाएगा। परिवार में 2 राजकुमारियां हैं, एक शांत है और दूसरी लड़के जैसी है, दोनों प्यारी हैं। मीरा शर्मा विहू को चिढ़ा रही थी। वो बाद में चेकअप के लिए जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है और वो कल घर जा सकती है। सामान्य प्रसव के लिए अस्पताल में केवल 3 दिन लगते हैं, जबकि सिजेरियन में लगभग 1 सप्ताह लगता है। नवजात शिशु केवल खाते पीते हैं और सोते हैं तथा कभी कभी मल त्यागते समय कुछ शोर भी करते हैं। सुनीता कपूर बाहर आई और बोली, वहाँ एक बच्चा है, वह भी आज सुबह ही पैदा हुआ है। वह बहुत रो रहा है और गोद में लेने की जिद कर रहा है। लता शर्मा बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि आप रोते रहते हैं। दोपहर में चारों बच्चे स्कूल से निकल गए और एक एक करके मीरा शर्मा के पास आ गए। राजेश कपूर ने उनसे बातचीत की और स्कूल के बारे में पूछा। सितंबर में स्कूल खुलने के बाद से राजेश को मीरा शर्मा की देखभाल करनी पड़ रही है,
इसलिए उन्होंने चारों बच्चों को ये काम खुद ही करने दिया है। पैसा, सामग्री तैयार है, जाओ और अपना पंजीकरण कराओ। बच्चों ने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, मैं एक नई कक्षा में पहुंचा। अवि, तनु और कई अन्य लोग भी कक्षा नेता के रूप में काम करते रहे। अवि क्लास मॉनिटर है और तनु को डिप्टी क्लास मॉनिटर से पूर्ण क्लास मॉनिटर के पद पर पदोन्नत किया गया है। रिया अध्ययन समिति की सदस्य हैं। 3 लोगों ने कहा, वे कक्षा के नेता नहीं बनना चाहते, वे बस चुपचाप स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी ताकत इसकी इजाज़त नहीं देती। दस्ते के नेता के अलावा उन्हें और कौन हरा सकता है। शिक्षकों को ये भी पता था कि मीरा शर्मा को दूसरा बच्चा होने वाला है, इसलिए उन्हें अभिभावक शिक्षक बैठक में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया। अभिभावक शिक्षक बैठक का सारांश समूह में पोस्ट करें। सामान्य अर्थ यह है कि बच्चे अब हाई स्कूल में हैं और उनका जीवन उस समय से भिन्न है जब वे जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में थे। मुझे आशा है कि अभिभावक शिक्षकों के साथ सहयोग करेंगे और मिलकर अच्छा काम करेंगे। अब चारों बच्चे हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में हैं। वे कई काम स्वयं ही संभाल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर रिया वाधवत चेन्नई भी जाती तो राजेश ही उन्हें वहाँ भेजते और फिर मीरा शर्मा के साथ वापस आते। अस्पताल में आखिरी दिन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद हमने मीरा शर्मा के लिए डिस्चार्ज प्रक्रिया भी पूरी की। बाहरी लोगों को राजेश और मीरा शर्मा नए माता पिता लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनका पहला बच्चा हो, क्योंकि वे बहुत युवा हैं। जब मुझे पता चला कि यह मेरा दूसरा बच्चा है और पहला बच्चा 4 जुड़वा है और वे सभी पहले से ही हाई स्कूल में हैं। मुझे नहीं पता कि भूकंप से कितने लोग तबाह हो गए और कितने लोग बिखर गए। इसी समय वे दोनों प्रसिद्ध हो गए। जब मीरा शर्मा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो देखभाल करने वालों के समूह में ये चारों लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। उनके जाने के बाद भी हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। सभी बड़ी उम्र के लोगों ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद मुझे बिस्तर पर ही रहना होगा। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो दोपहर हो चुकी थी और धूप खिली हुई थी। मीरा शर्मा ने ऊनी टोपी और मोटा पायजामा पहना हुआ था और सुनीता कपूर ने उन्हें कसकर लपेट रखा था। जब राजेश कपूर घर पहुंचे तो कमरा सजाया जा चुका था और पालना तैयार था। प्रसूता सरला यादव बगल वाले कमरे में सोती है। राजेश मुख्य रूप से बच्चे की देखभाल करता है, जबकि प्रसूता सरला यादव मुख्य रूप से मदद करती है। आखिरकार घर पर मीरा शर्मा है और 4 खजानों का ख्याल रखना है। आप अपने 4 खजानों की उपेक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर नया बच्चा आया है। मीरा शर्मा के बच्चे को जन्म देने के अगले दिन प्रिया अपने दोनों बच्चों के साथ आई और बहुत ईर्ष्यालु लग रही थी। पता है क्या, मैं सोच रहा था अगर यह बेटा होता तो क्या होता। खैर, मैं मानता हूँ ईर्ष्या ने मुझे पहचान से परे कर दिया है। मीरा शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रिया के चेहरे पर सचमुच बहुत दुख था। न केवल प्रिया को ईर्ष्या हुई बल्कि जतिन कपूर और प्रणव कपूर को भी ईर्ष्या हुई। उनके 2 बेटे थे और उन्होंने कहा कि वे तीसरी बेटी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब उन्हें पता चला कि मीरा शर्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उन्होंने सोचा कि यह प्रयास करने लायक है, क्योंकि यह बहुत दुखद है। बेटी के बिना जीवन अधूरा है। बेटियां कितनी अद्भुत होती हैं, बेटियां कितनी स्नेही होती हैं। मीरा शर्मा का जन्म प्राकृतिक तरीके से हुआ, इसलिए उन्हें पूरे दिन लेटे रहने की जरूरत नहीं पड़ी और वे इधर उधर घूम सकती हैं। जब तक आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, आप घर में अपनी इच्छानुसार घूम सकते हैं। और विहू का भोजन पर्याप्त है, इतना कि वह बिना किसी समस्या के अकेले खा सकती है। सरला यादव आमतौर पर देखभाल में मदद करती हैं, जबकि राजेश मुख्य काम करते हैं। सुनीता कपूर और अन्य लोग 2 दिन तक रुके और फिर वाधवत वापस आ गए और बच्चे के 1 महीने का होने पर वापस आने का इंतजार करने लगे। चारों बच्चे स्कूल से पहले और बाद में अपनी छोटी बहन से मिलने जाते हैं। बच्चे अभी भी दोपहर का भोजन स्कूल में ही करते हैं और घर पर केवल 2 बार ही भोजन करते हैं, नाश्ता और रात का भोजन। राजेश अपने पोषण संतुलन के बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए वह नाश्ते और रात के खाने दोनों के लिए पोषण संतुलन तैयार करते हैं। मीरा शर्मा का प्रसवोत्तर भोजन राजेश द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और यह हर दिन अलग होता है। सरला यादव के लिए ये सबसे आसान काम है जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है और उन्हें खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। घर पर रैम्बो और मिठू पहले से ही बहुत बूढ़े हैं और दिन का अधिकांश समय पालने के पास ही बिताते हैं।
राजेश कपूर को यह नहीं पता था कि उनकी उम्र कितनी थी, लेकिन चारों बच्चे पहले से ही हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में हैं, इसलिए अब वे काफ़ी बड़े हो चुके होंगे। मीरा शर्मा ने खाना खाते हुए कहा, जब विहू 1 महीने का हो जाएगा तो मैं रैम्बो और मिठू को पूरे शरीर की जांच के लिए ले जाऊंगी। राजेश कपूर भी ऐसा ही सोचते थे। आखिरकार वे परिवार के पुराने सदस्य हैं। बच्चा हर दिन बदल रहा है, वह और भी प्यारा होता जा रहा है और उसकी स्तनपान की शक्ति और भी मजबूत होती जा रही है। बच्चा बहुत अच्छी तरह सोता है, काले और सफ़ेद भ्रम के कारण रात में रोता नहीं है। वह अच्छी तरह खाता और सोता है और उसका मल भी बहुत स्वस्थ है। हर दिन सरला यादव विहू को पूरे शरीर की मालिश देंगी। राजेश उनसे सीखेगा और यह छोटा बच्चा कुछ महीने का होने पर मालिश का उपयोग कर सकेगा। टिक टिक टिक। जब चारों खजांची वापस आए तो राजेश कपूर ने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था। जाओ, हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो और फिर विहू को देखने जाओ। विहू ने बास्केटबॉल को अपने हाथ में घुमाया और कहा, मुझे पता है पिताजी। राजेश कपूर ने आह भरी, खासकर तुम विहू। क्या अगली बार वापस आने पर सबसे पहले नहा सकते हो? पास खड़ी तनु इतनी भावुक हो गई कि उसने कहा, हे भगवान, आखिरकार उसने ये कह ही दिया। ठीक है विहू, अगली बार जब तुम वापस आओ तो पहले नहा लो। तुम बहुत व्यायाम करते हो और पसीने की गंध विहू को परेशान करेगी। विहू ने उसे सूंघा और पूछा, क्या कुछ है? राजेश कपूर सहित अन्य 4 लोगों ने गंभीरता से सिर हिलाया। विहू लापरवाही से मुस्कुराया, ठीक है तो मैं नहाने जाऊंगा। विहू एक स्पोर्ट्स स्कूल में जाता है, इसलिए उसे खूब व्यायाम करना पसंद है। इसके अलावा उसे घर पर बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलना भी पसंद है। गर्मियों में यह इतना बुरा नहीं है, मैं हर दिन स्नान कर सकता हूँ। अब आलसी, हाँ, विहू अब बहुत आलसी हो गया है। हम चारों में से मेरा कमरा सबसे गंदा है और मेरे कपड़े सबसे गंदे हैं। उन्होंने विहू को कुछ बातें याद दिलाईं, लेकिन विहू ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने हार मान ली और उन्हें डर था कि अगर वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे तो वह गलत समझ लेगा कि सभी लोग उसे नापसंद करते हैं। तो मैंने बहुत ही चतुराई से कहा, लेकिन इस बार राजेश का मूड ठीक नहीं था, क्योंकि जब मैं कल दोपहर घर पहुंचा तो मीरा शर्मा पसीने की बदबू से घुट रही थीं। यद्यपि वह उसका अपना पुत्र था, फिर भी वह उसे त्याग देगी। राजेश कपूर ही कपड़े धोने और खाना बनाने का सारा काम करते हैं। कमरे को साफ सुथरा रखना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। चौथे खजाने का कमरा सबसे गंदा है, दूसरे खजाने का कमरा सबसे गंदा है, उसके बाद सबसे बड़े खजाने का कमरा है और अंत में तीसरा खजाना है। अब राजेश कपूर विहू के कमरे में जाना भी नहीं चाहता। यह एक गड़बड़ है, कोई जगह नहीं है। विहू नहाकर आराम से बाहर आ गया। अब मैं विहू से मिलने जा सकता हूँ। जाना, तनु को तो वे पहले ही देख चुके हैं। बच्चा छोटा है, कोई खिलौना नहीं, और तो और वह 24 घंटे सोता रहता है। उन्होंने उसे देखा, नमस्ते कहा और चले गए। वे उसे अपनी बाहों में लेना चाहते थे, लेकिन वह बहुत छोटा था, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई। विहू अपने पालने के पास हर दिन बहुत सारी बातें करता है, लेकिन इससे विहू की नींद पर कोई असर नहीं पड़ा और वह गहरी नींद सो गया। रात के खाने के बाद जिसकी भी बर्तन धोने की बारी हो, उसे यह काम स्वयं ही करना चाहिए। बच्चे अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरों में चले गए। राजेश व्यस्त नहीं था और उसने फलों की थाली तैयार कर दी। जब मैं व्यस्त होती हूँ तो कुछ सेब और स्ट्रॉबेरी धोकर भेज देती हूँ। यह आसान और सहज है। सभी बच्चे बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं और उनके लिए होमवर्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक 4 खजानों का सवाल है, वे संभवतः खेल के छात्र हैं, इसलिए विषयों के संदर्भ में कोई उच्च आवश्यकताएं नहीं हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि विहू गेंद खेल रहा था और गाना गुनगुना रहा था। राजेश कपूर भावशून्य चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़े थे। विहू ने फुटबॉल को एक तरफ लात मार कर कहा, पिताजी यहाँ हैं। क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? अभी नहीं, लेकिन मैं तुरंत लिखना शुरू कर दूंगा। क्या आप कृपया अपना कमरा साफ कर सकते हैं? कोई बात नहीं पिताजी, मैं शनिवार से सामान पैक करना शुरू कर दूंगी। आपने पिछले सप्ताह भी यही बात कही थी। मैंने इसे साफ कर दिया है। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको लगता है कि इसे ही सफाई कहते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। राजेश कपूर ने माथा पकड़ते हुए फल एक तरफ रख दिया।
अगर तुम्हारा कमरा अभी भी इतना गंदा है तो आगे से तुम खुद नीचे आकर फल ले लेना। इसके अलावा अगर आपका कमरा बहुत गंदा है तो मुझे नहीं लगता कि विहू आपके कमरे में आना चाहेगा। विहू एक छोटी बच्ची है और उसे सबसे ज्यादा सफाई पसंद है। विहू चौंक गया, नहीं, ये संभव नहीं है। राजेश कपूर ने फल की प्लेट नीचे रखी और कहा, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। अपना होमवर्क करना और कचरा कूड़ेदान में डालना याद रखना। राजेश कपूर के चले जाने के बाद विहू ने अपने कमरे में चारों ओर देखा। यह इतना बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। हालांकि मैं इस तरह से खुद को सांत्वना दे रहा था, फिर भी मैंने कमरा साफ कर दिया। काम खत्म करने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि महसूस होती है। पहले जब विहू का कमरा गंदा होता था तो राजेश कपूर और मीरा शर्मा उसे साफ करने में मदद करते थे। कभी कभी रिया उसे सफाई में मदद करती थी, लेकिन अब जब सभी बड़े हो गए हैं तो उन्हें अपनी अपनी निजता मिल गई है, इसलिए ये सुविधाजनक नहीं है। इसी तरह विहू और अधिक आलसी होता गया और कमरा और अधिक गंदा होता गया। कई बार राजेश कपूर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और अपने बेटे के लिए कमरा साफ कर देते थे। एक साफ और सुव्यवस्थित कमरा। विहू के वापस आने के आधे घंटे बाद चीजें फिर से गड़बड़ हो गईं। इस हद तक कि राजेश कपूर भी अब उनसे कोई संबंध नहीं रखते। और अब विहू के मामले में राजेश कपूर को लगता है कि विहू को खुद ही सब कुछ संभालने देना चाहिए। आज सुबह राजेश बच्चों के लिए नाश्ता बनाता है। उन्हें याद दिलाएं कि आज तापमान कम होने लगा है और उन्हें अधिक कपड़े पहनने चाहिए। अभी तनु और रिया को किसी अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं है। वह जिस व्यक्ति को असल में आगाह करना चाहता था वह था विहू। खेल के छात्र बहुत व्यायाम करते हैं और तापमान में अचानक बदलाव के कारण उन्हें सर्दी जुकाम और बीमार होने का सबसे ज्यादा डर रहता है। अंदर एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट और बाहर एक कोट पर्याप्त है। यद्यपि युवा लोग गर्म स्वभाव के होते हैं और ठंड से नहीं डरते। राजेश ने फिर भी याद दिलाया, अब मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए आप लोगों को अपना अच्छा ख्याल रखना होगा। हमारे घर में बच्चे हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। सबने विहू की ओर देखा। विहू को होश आया और उसने कहा, ठीक है, मैं अपने बैग में एक और कपड़ा रख लेता हूँ। विहू ने पिछले कुछ वर्षों में कई छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और कई मानद स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भविष्य में राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी एथलेटिक क्षमता मजबूत हो रही है, लेकिन मेरी सोच अधिक सरल होती जा रही है। जब मैं बच्चा था तो मैं हृदयहीन था और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं और भी अधिक हृदयहीन हो गया। वह बच्चा है जिसकी राजेश और मीरा शर्मा सबसे अधिक परवाह करते हैं और जब वह स्कूल जाता है तो उन्हें उसे हर दिन कई बार याद दिलाना पड़ता है। देखो, अब भी यही स्थिति है। धीरे चलो, लाल बत्ती मत तोड़ो और दूसरों से रेस मत लगाओ। समझ गए पिताजी, मैं हाई स्कूल के पहले वर्ष में हूँ। मैं अब बच्चा नहीं बल्कि वयस्क हूँ। अभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सच में वह आखिरी व्यक्ति कौन था जो बाइक पर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था? विहू ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस उससे मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि वह किस ब्रांड की बाइक चला रहा है। राजेश कपूर ने आह भरते हुए कहा, ऐसा दोबारा मत करना। जाकर देख लेना कि तुम्हारा लंच हुआ है या नहीं। हाई स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 2 माइक्रोवेव हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चों को संतुलित आहार मिले, माता पिता प्रतिदिन दोपहर का भोजन तैयार करते हैं और अपने बच्चों को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। आखिरकार कई छात्र स्कूल कैफेटेरिया में खाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि शिक्षक भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते और उन्हें अपना दोपहर का भोजन खुद लाना पड़ता है। विहू के लिए भी यही बात लागू होती है। क्योंकि वह बहुत ज़्यादा व्यायाम करता है, इसलिए राजेश उसे कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमेशा अतिरिक्त नाश्ता देता है। मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह सुबह कड़ी मेहनत की। मैं मीरा शर्मा को प्रसवोत्तर भोजन देने जा रहा हूँ। कमरे में प्रवेश करने के बाद मैंने देखा कि प्रसूता सरला यादव बच्चे का डायपर बदल रही थी जो गीला नहीं था। मुझे करने दो आंटी, आप जाकर खा लो। आंटी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उन्हें लगा कि घर पर उनके लिए ज़्यादा काम नहीं है और जब उन्हें वेतन मिलेगा तो उन्हें चैन नहीं मिलेगा। इसलिए अब वह घर का काम निपटाने में जुट गई है। जब तक वह ऐसा कर सकती है वह इसे करने के लिए तत्पर रहेगी और यहाँ तक कि बच्चे के लिए छोटे जूते और कपड़े भी बनाएगी।
यद्यपि उसके पास ये सब चीजें हैं, परंतु वास्तव में उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। राजेश ने सारा काम अपने ऊपर ले लिया है। बच्चे का डायपर बदलने और यह पता चलने के बाद कि उसने पहले ही दूध पी लिया है, मैं उसे धूप सेंकने के लिए बाहर ले गई। बच्चे को छोटी सी टोपी पहनाने से उसकी आंखों को धूप से बचाया जा सकता है। राजेश कपूर किनारे से देख रहे थे। उन्होंने चारों खजानों के साथ खाना खाया था। प्रसव के दौरान मीरा शर्मा के पास बच्चे को दूध पिलाने के अलावा कोई काम नहीं था। मैं खाता रहा और सोता रहा, सारा दिन सोता रहा और खाता रहा, और आधे महीने में मेरा वजन 5 या 6 पाउंड बढ़ गया। जब चौथा बच्चा पैदा हुआ तो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बच्चों की देखभाल के लिए मैंने एकांतवास की अवधि के दौरान अपना ठीक से ध्यान नहीं रखा और जैसे ही मैं बाहर आई, वाधवत काम पर वापस लौट गई। मैं अच्छा फिगर क्यों बनाए रख पाती हूँ? क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। अब मैं तनाव मुक्त और स्वस्थ महसूस करती हूँ। इसका श्रेय राजेश के पोषण संबंधी पूरकों को जाता है, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब वह गोल मटोल और अत्यंत प्यारा है। देखो, मीरा शर्मा ने अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन को देखा और खाते हुए बोली, हबीबी, जब मैं एकांतवास से बाहर आऊंगी तो मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ। राजेश कपूर ने विहू के कपड़े छांटते हुए कहा, जरूर, लेकिन वजन कम करने के लिए आप डाइटिंग नहीं कर सकते। आधे महीने का बच्चा अब और भी प्यारा होता जा रहा है। ज्यादातर समय वह खाता पीता, सोता रहता है और कभी कभी गुनगुनाता भी है। नींद से जागने के बाद राजेश ने उसकी मालिश की। उस दिन अरुण कुमार 100 देशी मुर्गी के अंडे, 50 हंस के अंडे तथा 10 से अधिक मुर्गियां और बत्तखें लाए, सभी जीवित। ग्रीन लेक विला में मैंने जो मुर्गी घर बनाया था वह फिर से काम आया। पुरानी पीढ़ी कहती थी कि ज्यादा हंस के अंडे खाने से बच्चे ज्यादा होशियार बनते हैं और विषाक्त पदार्थ और गर्मी भी दूर होती है। संक्षेप में, इसके कई फायदे हैं। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आपके पास कोई है? हमारे यहाँ तो यह निश्चित रूप से है। मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं पहले अपना काम निपटा लूंगा। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। भाई, ये कहना तो बहुत विनम्र है। हमारे बीच क्या रिश्ता है? इतना विनम्र मत बनो। एक एक करके दिन बीतते गए, हर दिन एक जैसा था, कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जब तक मासिक परीक्षा परिणाम नहीं आ गया। ये चारों बच्चे अभी भी स्कूल प्रदर्शन में शीर्ष 4 स्थान पर हैं। जहां तक विहू की बात है तो उसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। अंग्रेजी को छोड़कर हर विषय में मेरे ग्रेड बहुत खराब थे, जिससे मेरे शिक्षक भी आश्चर्यचकित थे। आखिरकार जब वह जूनियर हाई स्कूल में था तो विहू के ग्रेड स्कूल में शीर्ष 10 में थे। किसने सोचा था कि इस बार मैं 100वें स्थान पर आऊंगा और पूरे स्कूल में अंतिम स्थान पर रहूंगा। राजेश और मीरा शर्मा को जब अपना रिपोर्ट कार्ड मिला तो वे काफी आश्चर्यचकित हुए। शिक्षक कियाओ ने कहा कि वह आखिरकार एक खेल छात्र था। राजेश कपूर और उनकी पत्नी ने भी यही सोचा, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि बुनियादी बातें तो ठीक थीं, लेकिन इसे कैसे कहना है? मुझे लगता है कि इस बच्चे ने पिछले महीने अपनी कक्षाओं को गंभीरता से नहीं लिया है। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पति जी, जब समय मिले तो बच्चे को पढ़ा दीजिए। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने जल्दी से कहा, छोड़ो भी, तुम सारा दिन बहुत धीमे रहते हो और मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं ट्यूशन का काम संभाल लूंगा। मीरा शर्मा इन दिनों शिकायत कर रही हैं कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए यह उनके लिए कुछ करने का अच्छा अवसर है। ये जानकर सभी को आश्चर्य हुआ कि विहू के सभी ग्रेड खराब थे। आखिरकार विहू के पिछले प्रदर्शन और उनके प्रदर्शन में अंतर तो था, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना अब है। रिया ने एक पल सोचा और कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और मैं सिर्फ प्रशिक्षण ले रही हूँ। हर कोई यही कारण मानता है। राजेश ने विहू से बात की और कहा, माँ अब से तुम्हारा होमवर्क पूरा करने में मदद करेंगी। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। अभी तो हाई स्कूल का पहला साल है, हमें एक मजबूत नींव रखनी है। मार्गदर्शन देने के लिए घर पर वयस्क मौजूद रहते हैं, इसलिए ट्यूशन कक्षाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे समय की बचत होती है। राष्ट्रीय टीम में शामिल होने पर भी ये परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। भले ही आपने अब तक कई पदक जीते हों और कई सम्मान प्राप्त किए हों, लेकिन यदि आपका प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तो आपको राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजेश कपूर की धमकी के तहत विहू ने सक्रिय रूप से परामर्श में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।
मीरा शर्मा की राय में विहू के ग्रेड बहुत खराब नहीं होने चाहिए, आखिरकार उसका आधार अच्छा है। जब मैंने पहली बार हाई स्कूल में प्रवेश लिया तो मेरे ग्रेड हमेशा सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। यद्यपि यह 4 खजानों जितना चमकदार नहीं है, फिर भी ये बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा मीरा शर्मा की नज़र में चारों खजाने स्मार्ट हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मीरा शर्मा ने विहू को पढ़ाना शुरू किया। विहू डेस्क के सामने बैठकर राजेश कपूर द्वारा लाए गए फल खाते हुए वह काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मीरा शर्मा के चेहरे पर गंभीरता आ गई और विहू के होमवर्क को देखते हुए उनकी कनपटियां धड़क उठीं। एक सख्त शिक्षिका होने के नाते मीरा शर्मा विहू की लिखावट बर्दाश्त नहीं कर सकीं। हे भगवान, विहू की लिखावट इतनी बदसूरत कब हो गई? ये बहुत ही बदसूरत होने वाला है। ठीक है, मीरा शर्मा ने खुद को नियंत्रित किया और गहरी आवाज में कहा, माफ कीजिए, क्या ये किसी डॉक्टर का पर्चा है या आप यहाँ सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? विहू ने एक नज़र डाली और पूछा, क्या कोई समस्या है? मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पाए। मीरा शर्मा ने साफ कहा, क्या तुम मेरे लिए ठीक से लिख सकते हो? तुम्हारी लिखावट बहुत भद्दी है। हालांकि विहू को अपने बारे में अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। क्या ये वाकई इतना बदसूरत है? मीरा शर्मा ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? विहू कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र अभी भी अच्छी थी, सो उसने जल्दी जल्दी ध्यान से स्ट्रोक दर स्ट्रोक लिखा। मीरा शर्मा को अब राहत महसूस हुई। चीनी भाषा का होमवर्क, मैं इसे कैसे लिखूं? लोगों ने मुझसे संक्षिप्त रूप में लिखने को कहा, लेकिन विहू ने मुझे एक ही वाक्य में पूरा सारांश दे दिया। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाईं, और नहीं। विहू को आश्चर्य हुआ, बस यही है? क्या यही निष्कर्ष है? मीरा शर्मा ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। फिर बारी आई अंग्रेजी की। मीरा शर्मा को लगता था कि उनकी चीनी भाषा पर पकड़ पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था क्या अंग्रेजी यहाँ उसका इंतजार कर रही है। जिस तरह से पेन को नीचे रखा जाता है, जिस तरह से वह हिलता है, आपको लग सकता है कि यह गलत है, लेकिन फिर यह सही लगता है। आपने कहा कि यह गलत लिखा गया है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह सही है। मीरा शर्मा को विहू के शिक्षक तनुज पर दया आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपके अंग्रेजी शिक्षक आपकी लिखावट समझ सकते हैं? विहू ने सिर भी नहीं उठाया। मैं समझ गया। उसने तो यहाँ तक कहा कि मेरी लिखावट बहुत अनोखी है। जब बच्चे हाई स्कूल में पहुँचते हैं तो उनकी लिखावट आकार लेने लगती है। मीरा शर्मा शायद ही कभी बच्चों का होमवर्क जांचती हैं, और वे सभी जानते हैं कि उन्होंने कभी भी राजेश कपूर और मीरा शर्मा को कोई परेशानी नहीं दी है। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित मीरा शर्मा ने अवी को उसका होमवर्क दिखाया, ये देखकर हुआ। लिखावट इतनी भद्दी थी कि उन्होंने उसकी खास तौर पर आलोचना की। अवी की सुलेख कला अब बहुत अच्छी हो गई है। उसने नवी मुंबई सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी जीता था। उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। वह कभी नहीं जानती थी कि विहू की सुलेख कला एक दिन ऐसी हो जाएगी। उसे लगा कि एक अभिभावक के रूप में यह उसकी अपनी गलती होगी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने शिक्षक को संदेश भेजा। अगर अंग्रेजी की शिक्षिका विहू की लिखी बात समझ पाती तो वह कुछ नहीं कहती। परिणामस्वरूप अंग्रेजी शिक्षक ने कुछ ही सेकंड में उसके संदेश का उत्तर दे दिया। टीचर, आंसू जेपीजी, हर बार जब मैं उसका होमवर्क देखती हूँ तो मुझे बहुत समय लगता है। मीरा शर्मा को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, मैं उसे अच्छा लिखने दूंगी। शिक्षक, धन्यवाद जेपीजी। मीरा शर्मा को इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वो भी एक शिक्षिका थीं और शिक्षकों को एक दूसरे के लिए दया महसूस करनी चाहिए। इसे मेरे लिए लिखो, साफ साफ लिखो। यह उस घिसाई से भी बदतर है जो तुमने अभी की है। विहू ने हिम्मत करके बोला, और यह स्पष्ट था कि मीरा शर्मा नाराज थीं। ओह, आज मुझे अपना होमवर्क करते हुए बहुत दुख हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि यह अतीत की बात है? नहीं, मीरा शर्मा के लिए अभी भी गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान बाकी हैं। मीरा शर्मा, मैं एक बार कोई प्रश्न समझाता हूँ और वह मुझे समझ नहीं आता। मैं उसे दोबारा भी नहीं समझ पाता। मीरा शर्मा हैरान थीं। तुम समझ कैसे नहीं पाए? जूनियर हाई स्कूल के तीसरे साल के लिए यही तो ज़रूरी ज्ञान है। विहू ने पूछा, सच में? मुझे इसका कोई आभास क्यों नहीं है? विहू होशियार है।
एक बार जब उसे बात समझ आ जाती है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हालांकि विहू के बिंदु बहुत अजीब हैं, वे हमेशा 100-000 क्यों होते हैं? मीरा शर्मा तो पागल हो रही थीं। ये तो बस कुछ ज्ञानवर्धक बातें थीं। क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? क्या आपको अपने आप से यह नहीं पूछना चाहिए? काउंसलिंग के बाद माँ और बेटा दोनों थक चुके थे। मीरा शर्मा को लगा कि उन्हें अभी बहुत दूर जाना है और वे थकी हुई सी खड़ी हो गईं। सो जाओ, कमरा भी साफ कर लो, बहुत गंदगी हो गई है और इससे मेरा मूड खराब हो रहा है। विहू भी बहुत थका हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसने स्कूल जाकर अपना समय बर्बाद कर दिया। राजेश कपूर आए और मीरा शर्मा के चेहरे पर भाव देखे। क्या हुआ? मीरा शर्मा वाधवत अगले ही पल पागल हो गईं और हर चीज के बारे में शिकायत करने लगीं। क्या हुआ? क्या आपको पता है कि आपके बेटे की लिखावट कितनी खराब है? चीनी, वह तो बस सतह को ही खरोंच रही है। आपने डॉक्टरों के लिखे नुस्खे देखे हैं, है ना? वे ऐसे ही होते हैं। आप समझ नहीं पाते कि वे क्या कह रहे हैं। और इंग्लिश, मैं तुम्हें वह संदेश दिखाता हूं जो मेरी इंग्लिश टीचर ने भेजा था। मुझे उन पर तरस आ रहा है। और भौतिकी, अरे उसने मुझसे पूछा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। उसने मुझसे पूछा, क्या यह अजीब नहीं है? उसने मुझसे पूछा, रसायन विज्ञान, हा, ये तो और भी मज़ेदार है। राजेश को पहले तो ये बात मजाकिया नहीं लगी, लेकिन मीरा शर्मा का हाव भाव सचमुच मज़ेदार था। मीरा शर्मा ने उसे मारा, मैं तुम्हारे बेटे पर बहुत गुस्सा हूं और तुम अभी भी हंस रहे हो। तुम अभी भी हंस रहे हो, ये बहुत ज्यादा है। राजेश कपूर ने हंसी दबाते हुए कहा, तो क्या आप अभी भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? मीरा शर्मा ने घूर कर कहा, परामर्श। अगले दिन मीरा शर्मा अपनी मूल स्थिति में बैठी और विहू को देखने लगीं। तुम मुझे क्या करते हुए देख रहे हो? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। विहू ने स्पष्ट रूप से कहा, माँ, अगर आप यहाँ बैठती हैं तो मुझे तनाव हो जाता है। मीरा शर्मा के चेहरे पर एक भाव था, बकवास बंद करो और अपना होमवर्क करो। विहू ने आह भरी और लिखना जारी रखा। मीरा शर्मा उन्हें बार बार याद दिलाती रही, अच्छा लिखो, अच्छा लिखो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यह एक बुनियादी सवाल नहीं है? ये गलत क्यों है? मुझे बताए, इसका उत्तर ए क्यों है? खैर, क्योंकि तो हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ये सब बकवास है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। माँ, ऐसा मत करो, विहू डर गया है। तीसरे दिन मीरा शर्मा वापस आई और अपने बेटे के बारे में शिकायत करती रहीं और बुदबुदाने लगी कि उनका ट्यूशन का काम बहुत कठिन है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ट्यूशन से पहले माँ और बच्चे के बीच प्रेमपूर्ण और बच्चों जैसा व्यवहार होता है, लेकिन ट्यूशन के दौरान सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। मीरा शर्मा ने कहा कि वह बिल्कुल भी नहीं हंस सकीं। बाल परामर्श के वीडियो को देखकर वह मुस्कुराती थी और सोचती थी कि उसके बच्चे कितने अच्छे व्यवहार वाले हैं। मुझे किसी भी तरह की आत्म परामर्श की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना खुश हूँ। तथ्यों ने सिद्ध कर दिया है कि ये दिन शीघ्र ही आने वाला है। ट्यूशन का काम बहुत कठिन है, सचमुच बहुत कठिन। उसका अपना बच्चा अब बड़ा हो गया है, इसलिए उसे आराम से काम लेना चाहिए। लेकिन मैं सचमुच उसे थप्पड़ मारना चाहता हूँ। राजेश कपूर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं, मुझे करने दो। मीरा शर्मा ने मना कर दिया, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मजाक कर रहा हूँ, एक शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चे को कैसे नहीं संभाल सकते? परिणाम मुंह पर तमाचा था। एक सप्ताह की काउंसलिंग के बाद मीरा शर्मा दिन प्रतिदिन अधिक उदास होती गईं। उसकी ट्यूशन क्लास के बच्चे इतने थके हुए नहीं थे और कुछ समय के लिए तो उन्हें अपने जीवन पर भी संदेह होने लगा था। आपने कहा कि विहू मूर्ख नहीं है, उसके पास बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारे चतुर विचार हैं। उसे होमवर्क करने देना ठीक है। कम से कम जब वह उसे समझ लेगा तो वह जल्दी से प्रतिक्रिया देगा और ज्ञान के बिंदुओं में महारत हासिल कर लेगा। लेकिन मीरा शर्मा का सिर दर्द करने लगा। जब भी विहू को होमवर्क करते देखती, उसका सिर घूमने लगता। विहू की आंखों में दुखी भाव देखकर मीरा शर्मा को लगा कि वह बिना किसी बात को बड़ा बना रही है और वह खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। जब वह ये सोच ही रही थी कि विहू ने उसे जोर से मारा। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के सूत्रों को याद करें। कल ये मुख्य बातें थीं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा शर्मा को लगता है कि यह ठीक है। जैसा कि बाद में पता चला, विहू का लेखन पूरी तरह से गड़बड़ था।
मीरा शर्मा इतनी गुस्से में थी कि उनकी छाती दुखने लगी। इसे फिर से देख लो, कोई गलती तो नहीं है। विहू ने जैसे ही यह सुना, उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने ध्यान से जांच की और कई गलतियां पाईं। फिर से जांचो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। इसे देखो। उस रात मीरा शर्मा को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने एक और दिन ट्यूशन पढ़ाते हुए बिताया था। हालांकि विहू को खाना खिलाते समय मीरा शर्मा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि विहू के पास पहले बहुत सारा खाना हुआ करता था, लेकिन आज उसके पास बहुत कम खाना है। मीरा शर्मा ने आंखें चौड़ी कर लीं और सोचने लगी कि क्या वह ट्यूशन पढ़ाने से इतनी नाराज थी कि उनका दूध बनना बंद हो गया। वह तुरंत शांत हो गई और विहू को दूध पीने से रोक दिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे विहू पर बुरा असर पड़ेगा। पति, क्या गलत? राजेश कपूर मीरा शर्मा के लहजे से समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आज रात विहू को दूध पाउडर खाने दो। क्यों? मीरा शर्मा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद राजेश कपूर को लगा कि समस्या अभी भी काफी गंभीर है। महिलाओं को गुस्सा आने पर उनके बीमार होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो फिर विहू को होमवर्क में मदद मत करना। उसे किसी क्रैम स्कूल में दाखिला दिला दो, वरना मैं उसे ट्यूशन पढ़ा दूंगा। मीरा शर्मा ने इस बार कोई आपत्ति नहीं जताई और सिर हिला दिया। मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मैं अब काउंसलिंग नहीं करूंगी। बस। आवाज के लहजे से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने जीवन को देख लिया है। शाम को विहू ने मिल्क पाउडर खाया और ज्यादा नहीं खाया। शायद उसे इसकी आदत नहीं थी। मीरा शर्मा ने आराम करने और बेहतर महसूस करने के लिए स्क्रीन पर कुछ कॉमेडी फिल्में दिखाईं। अगली रात विहू को पता चला कि जो व्यक्ति उसे सलाह देने आया था वह राजेश कपूर था। पापा, मम्मी कहाँ हैं? माँ ने अब ट्यूशन न पढ़ाने का फैसला किया है। आखिरकार विहू की देखभाल भी तो मुझे ही करनी है। अब से मैं ही उसका ध्यान रखूंगी। विहू ने राहत की सांस ली। ये बुरा नहीं है। इस परिवार में उनकी छवि हमेशा एक दयालु पिता और एक सख्त माँ की रही है। क्योंकि राजेश ने हमेशा बच्चों का ध्यान रखा है और उसका व्यक्तित्व सौम्य और धैर्यवान है, इसलिए बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। विहू ने कबूल किया, पिताजी, आप नहीं जानते, माँ सचमुच बहुत उग्र हैं। सच में? तो शायद तुमने उसे नाराज कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम्हारी माँ इतनी नाराज क्यों हो गई कि उन्होंने एन को वापस भेज दिया और आज विहू को खाना भी नहीं खिलाया? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विहू ने कभी नहीं सोचा था कि असाइनमेंट पर ट्यूशन देना इतना गंभीर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजेश कपूर ने आह भरते हुए कहा, चलो पहले होमवर्क में मदद कर देते हैं। दरअसल मीरा शर्मा जितना सोच रही थी उतना बुरा नहीं था। आखिरकार राजेश की नज़र में तो सब कुछ सामान्य ही था। यदि उसने पहले से अध्ययन नहीं किया होता तो वह उन सूत्रों को बहुत पहले ही भूल गया होता। एक खेल छात्र होने के नाते मेरे पास पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं है। बच्चों को पढ़ाते हुए राजेश ने चारों बच्चों को ये भी बताया कि खेल के छात्रों के लिए अच्छे अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे आशा है कि वह अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले सकेगा। उदाहरण के लिए अवी का ताइक्वांडो, रिया का संगीत और तनु का हस्तशिल्प। उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। पिताजी भी यही उम्मीद करते हैं कि खेलों में अच्छे नतीजे हासिल करते हुए तुम दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करोगे। उस रात पिता और पुत्र के बीच दिल खोलकर बातचीत हुई। राजेश को पता चला कि विहू अब अपनी सारी ऊर्जा खेल में लगा रहा है। क्योंकि वह प्रथम आना चाहता था, वह राष्ट्रीय टीम में शामिल होना चाहता था और भविष्य में ओलंपिक में भाग लेना चाहता था। लेकिन यदि आपके अन्य ग्रेड अच्छे नहीं हैं तो आप प्रवेश नहीं पा सकेंगे। आखिरकार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय आपको उसके सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। यदि आप केवल एक पहलू में उत्कृष्ट हैं और अन्य में नहीं, तो आप प्रवेश नहीं पा सकेंगे। विहू ने पिछले कुछ वर्षों में कई छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, इसलिए उसका व्यक्तित्व थोड़ा उतावला है। अपनी बहन रिया को देखो, वह पहले से ही संगीत में बहुत अच्छी है, लेकिन वह हमेशा अपनी मूल आकांक्षाओं के प्रति सच्ची रही है और अच्छा संगीत बनाने का प्रयास करती रही है। मुझे आशा है कि आप भी ऐसा कर सकेंगे। उस रात पिता और पुत्र ने भाइयों की तरह अच्छी बातचीत की। कमरे में वापस आकर मीरा शर्मा ने पूछा, कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ? राजेश कपूर हैरान थे। बहस? वे बहस क्यों कर रहे हैं? हम पिता और पुत्र के रूप में बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं।
मीरा शर्मा चौंक गई। क्यों? राजेश का स्पष्टीकरण था, शायद हम सब पुरुष हैं। रात में, क्योंकि मेरे बच्चे ने दूध पाउडर पीना शुरू कर दिया है, मुझे उसके लिए दूध पाउडर बनाने के लिए रात में उठना पड़ता है। दूध पिलाओ और डकार दिलाओ। बच्चों के पालन पोषण के अनुभव के आधार पर जब विहू का मूड खराब होता है या वह रात में रोता है, तो राजेश उसे गोद में नहीं लेता या उसे दिलासा नहीं देता। आप बच्चे के रोने से बता सकते हैं कि वह परेशान है या गुस्से में है। जैसे ही आपका बच्चा रोए, उसे तुरंत न पकड़ें। इससे आपके बच्चे में आदत पड़ जाएगी और अगर आप उसे नहीं पकड़ेंगे तो वह रोता रहेगा। इसलिए बच्चा रात में अभी भी बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जिससे वयस्कों को अच्छी नींद आती है। जब से राजेश वाधवत छात्रों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, विहू के ग्रेड बहुत स्पष्ट रहे हैं और मीरा शर्मा कभी कभी देखने जाती थीं। अभी भी बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि वह थोड़ी नाखुश थी। मैं खुद को थोड़ा असफल महसूस कर रहा हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। हालांकि जल्द ही उसे अपनी समझ आ गई। आखिरकार वह अपनी कल्पनाओं को बेलगाम नहीं होने दे सकती थी और न ही गुस्सा कर सकती थी। अन्यथा विहू को फिर से दूध पाउडर पीना पड़ेगा और उसे दूध पाउडर पसंद नहीं है। उस दिन चारों खजांची वापस आए और पाया कि राजेश कपूर लिविंग रूम या किचन में नहीं थे। पता चला कि वह और प्रसूता सरला यादव बच्चे को नहला रही थीं। चारों बच्चे इकट्ठे हो गए और बाथटब में लेटे बच्चे को उत्सुकता से देखने लगे। लगभग 1 महीने का ये बच्चा बहुत प्यारा है। इसके अलावा विहू आमतौर पर सोता रहता है, इसलिए इस बार उसे जागते हुए देखना दुर्लभ है। रिया की आंखें अविश्वसनीय रूप से कोमल थीं। हे भगवान, विहू कितना प्यारा है। ऐसा केवल वही नहीं सोचती थी, बल्कि सभी लोग ऐसा सोचते थे। मीरा शर्मा किनारे से देख रही थीं। तुम जब छोटे थे तो बहुत प्यारे लगते थे, पर अभी को नहाने से डर लगता था। नहाते ही जोर जोर से रोने लगता था। मैंने राजेश और मीरा शर्मा को पहले भी इस बारे में बात करते सुना है और अभी को भी इस बारे में कुछ जानकारी है। विहू ने पूछा, माँ मेरा क्या होगा? मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें नहाना बहुत पसंद है। हर बार नहाते हुए तुम बहुत खुश होती हो। तुम्हें नहाना सबसे ज्यादा पसंद है। मीरा शर्मा ने बच्चों को नहाने के समय के बारे में कई रोचक कहानियां सुनाईं। सबसे दिलचस्प था अभी, जो बाल काटने में इतना माहिर था कि राजेश के पास उपकरण खरीदकर खुद ही बाल काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी को कुछ चीजों की यादें हैं। विहू नहाते समय बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसे पानी पसंद है और वह बहुत ऊर्जावान दिखता है। राजेश ने शियाओ बाओ को स्नान तौलिया में लपेटकर बाहर लाया। उसके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था। वाह, विहू कितना छोटा है। मैं सचमुच उसे चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित हूँ। चारों बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे कि वे लंबे समय से अपने छोटे बच्चे को गोद में लेना चाहते थे। लेकिन जब भी मैं इतने छोटे बच्चे को देखती हूँ तो मैं डरती हूँ कि कहीं मैं सावधान न रहूं और बच्चे को चोट न पहुंचा दूं। नहाने के बाद विहू को आखिरकार कुछ देर के लिए ऊर्जा महसूस हुई और उसकी जम्हाई बहुत प्यारी थी। चारों खजाने एक साथ इकट्ठे हुए और उत्सुकता से उसे देखने लगे। अवी ने उत्सुकता से कहा, विहू जल्दी से बड़ा हो जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा भाई तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने और जो चाहो खेलने ले जाएगा। रिया ने भी झट से कहा, दीदी तुम्हारे लिए वायलिन बजाती हैं। अगर तुम सीखना चाहो तो दीदी तुम्हें सिखा देंगी, ठीक है? तनु ने धीरे से कहा, विहू मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर गहने बनाऊंगी। तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं बना दूंगी, ठीक है? या तुम खरीद सकते हो, मेरे पास पैसे हैं। विहू ने झट से कहा, भाई के पास पैसा भी है और भाई सबसे ताकतवर भी है। अगर आगे से तू चलना नहीं चाहेगा तो भाई तुझे थाम लेगा, ठीक है? विहू ने पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते हैं और पुरस्कार राशि भी बहुत अच्छी है। रिया को कई वर्षों से प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है और उन्हें प्रदर्शन शुल्क के रूप में अच्छी खासी राशि भी मिलती रही है। जहां तक तनु की बात है तो वह तीनों में सबसे अमीर कहा जा सकता है। उन्होंने एक लग्जरी ब्रांड के साथ अनुबंध किया और एक युवा डिजाइनर बन गईं। उनके काम कई बच्चों को पसंद आते हैं। कई वयस्क भी इसे बहुत रचनात्मक मानते हैं और इसे संग्रह के लिए खरीदते हैं। तनु को ये काम करने में आनंद आता है और प्रसिद्ध होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनमें और रिया में कलाकार की दृढ़ता और अलौकिक मनस्थिति विद्यमान है। तनु बचपन से ही धन संपदा में पला बड़ा है और वह एक ज्वेलरी डिजाइनर है।
उसने कौन सी अच्छी चीज़ें नहीं देखीं। उसे पैसों के बारे में कुछ पता नहीं है। जब तक वो अपनी मर्जी से अपना गुजारा कर सकती है वही काफ़ी है। ऐसा लगता है कि अवी के पास क्लास मॉनिटर होने के अलावा और कुछ देने को नहीं है। अवी पीछे रहने को तैयार नहीं था। उसने जल्दी से कहा, भाई भी, विहू, जो भी तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूँगा और तुम जो चाहो कर सकते हो। अवी अभी तक अपने दम पर पैसा कमाने की स्थिति तक नहीं पहुंचा है। उदाहरण के लिए, पिछली बार अवी ने एक छोटा सा गैजेट बनाया था और राजेश ने उसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। इस पेटेंट पर एक कंपनी की नज़र पड़ी जिसने इसे $500,000 में खरीद लिया और उनकी कुल लागत ₹500 से भी कम थी। तो ऐसा लगता था कि उसने पैसा कमाने का एक नया तरीका सोच लिया था और जब उसके पास कुछ भी करने को नहीं होता था तो वह मुसीबत खड़ी कर देता था। शुरुआत में ये बहुत यथार्थवादी था और मैं सिर्फ पैसे के लिए वहां गया था। आखिरकार मेरे छोटे भाई बहनों ने पहले ही पैसा कमाना शुरू कर दिया है और उनका अपना करियर भी है और उसके पास कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अवी को जीवन में आनंद आने लगा और पैसा कमाने का विचार धीरे धीरे लुप्त हो गया। संक्षेप में, अन्य बच्चों की तुलना में चारों खजानों के पास धन की कोई कमी नहीं है। राजेश ने लंबे समय से अपने बच्चों को पॉकेट मनी नहीं दी है और उन्होंने अपने परिवार से भी पैसे नहीं मांगे हैं। विहू को बात समझ आ गई और उसने एक दिव्य मुस्कान बिखेरी। चारों खजानों के दिल पिघल गए। हे भगवान, उनकी बहन कितनी प्यारी है। इतनी प्यारी नन्ही परी कैसे हो सकती है। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, विहू ने जम्हाई ली और वाधावत ने खाना खाया। मीरा शर्मा ने विहू को खाना खिलाने के लिए, चारों बच्चों वधावत को अपना होमवर्क करने के लिए और राजेश कपूर वधावत को रात का खाना बनाने के लिए पकड़ा। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद राजेश कपूर का खाना भी तैयार हो गया। खाने की मेज पर बच्चे किसी बात पर बातें कर रहे थे। अवी ने पूछा, पिताजी, स्कूल में एक एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। क्या आपको लगता है कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए? राजेश कपूर ने पूछा, क्या आपके पास ये सब हैं? तीनों खजानों ने सिर हिलाया। शिक्षक ने पहले भी इसका उल्लेख किया था। स्कूल हर साल यहाँ एक एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित करता है जो एक्सचेंज छात्रों के अध्ययन के लिए आधे महीने से 1 महीने तक चलता है। यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आप नामांकन करा सकते हैं और आपका चयन होगा या नहीं ये भाग्य पर निर्भर करता है। शिक्षक ने स्पष्ट रूप से उन छात्रों को सलाह दी है जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ये कार्यक्रम काफ़ी रोचक लगा और वे इसमें भाग लेने के लिए नामांकन कराना चाहते थे। आपका चयन होगा या नहीं यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। इसमें 3 कक्षाएं हैं, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल की लगभग हर कक्षा के छात्रों ने इसमें भाग लेने के लिए नामांकन कराया है। और हाई स्कूल, लगभग किसी ने भी भाग नहीं लिया। समय कम है, इसलिए इसका अधिकतम उपयोग अध्ययन में करें। विहू को छोड़कर बाकी सभी ने पहले ही आवेदन पत्र भर दिया है। जो छात्र स्कूल में प्रथम 10वें स्थान पर थे और 3 खजानों से पीछे रह गए थे, वे मन ही मन खुश थे। ऐसा कहा जाता है कि विनिमय छात्र होना वास्तव में विदेश यात्रा मात्र है। वे निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएंगे और हार को जीत में बदल देंगे। अपने ग्रेड में शीर्ष 3 होने के मिथक को पराजित करना। जब मैं इस तरह से इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वास्तव में रोमांचक है। इसके बारे में सोचने मात्र से ही मुझे अधिक प्रेरणा मिलती है। जब राजेश को पता चला तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार बच्चे बड़े हो गए थे और अपने फैसले खुद ले सकते थे। बच्चे के 1 महीने का हो जाने के बाद स्कूल इस मामले पर जवाब देगा। परिवार के खजाने के रूप में विहू का पूर्णमासी भोज काफ़ी भव्य कहा जा सकता है। अब हालात बदल गए हैं। राजेश कपूर अपने रिश्तेदारों की नज़रों में एक अप्राप्य व्यक्ति बन गए हैं। चूंकि उसने सबको आमंत्रित किया है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस बार राजेश बस थोड़ा मज़ा करना चाहता था और उसने कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। रिश्तेदारों से मिले सभी लाल लिफाफे वापस कर दिए गए। जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ 7.2 किलो था। 1 महीने बाद वह थोड़ा बड़ा हो गया और बहुत प्यारा है। विहू की मां होने के नाते उसके पास करने को लगभग कुछ भी नहीं है। विहू की देखभाल सरला यादव और राजेश करते हैं। अब चारों शिशुओं ने सीख लिया है कि शिशु को कैसे पकड़ना है।
स्तनपान के अलावा मीरा शर्मा ने विहू को बहुत कम ही गोद में लिया है। आज की तरह हर कोई व्यस्त है और उसके पास सबसे कम समय है। प्रिया को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह अचानक बौद्ध बन गई। प्रिया, जो खाने की शौकीन हो गई थी, को देखते हुए मीरा शर्मा ने पूछा, क्या तुम अपने दोनों बेटों पर नजर नहीं रख रही हो? प्रिया को ज्यादा परवाह नहीं थी। कोई जरूरत नहीं, हमारे पास उनके पिता हैं। तुम आजकल कुछ अलग व्यवहार कर रहे हो। क्या हुआ? क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि मेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मीरा शर्मा चौंक गईं और पूछा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं अपने दोनों बेटों पर इतना गुस्सा था कि मुझे ऑक्सीजन के लिए अस्पताल जाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिययुन ने शांति से यह कहा और खाना जारी रखा। मीरा शर्मा को ट्यूशन के होमवर्क का ख्याल आते ही दूध गिर गया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, खा लो। बच्चों और नाती पोतों को तो अपनी अपनी खुशियां मिलेंगी। ऐसा लगता है कि प्रिया ने सचमुच सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्हें जो करना है करने दो। मीरा शर्मा को लगा कि यह असंभव है, लेकिन जब उन्होंने दूध छुड़ाने के अपने अनुभव के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह बहुत संभव है। आखिरकार क्रोध से दिल टूटता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्रोध ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। प्रिया के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने आखिरकार सब छोड़ दिया हो। मुझे ऐसे मत देखो, खाओ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा पेट भर गया है। प्रिया ने ओह कहा, पानी का घूंट लिया और खाना न खाने का फैसला किया। उसने इधर उधर देखा और कहा, मैं इनमें से कुछ रिश्तेदारों को पहचानती हूँ। वे बहुत बदल गए हैं। इतने में प्रिया दौड़ती हुई आई। माँ, मुझे पटाखे जलाने हैं। प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें यहाँ पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं? आज तुम इतनी खुश हो, तुम जाने क्यों नहीं दे सकती? प्रिया ने एक क्षण सोचा और बोली, तुम्हें इस बारे में पिताजी से पूछना चाहिए। लेकिन पिताजी ने मुझे आपके पास आकर पूछने के लिए कहा है। प्रिया के चेहरे पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, कुत्ता आदमी। हालांकि उसने फिर भी धैर्यपूर्वक कहा, क्योंकि पुलिस अधिकारी सहमत नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है। खैर, प्रिया इस बात से सहमत हो गई और फिर भाग गई। मीरा शर्मा को लगता है कि प्रिया और निशा दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आखिरकार लड़के कभी कभी शरारती हो ही जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। वह उत्सुक थी कि प्रिया को उस दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर इतना गुस्सा क्यों आया। प्रिया ने उसका माथा पकड़ लिया और बोली, इसका जिक्र मत करो। मैं इसे याद नहीं करना चाहती। ये देखकर कि वह पूरी तरह से अस्वीकार कर दी गई थी, मीरा शर्मा ने कोई और सवाल नहीं पूछा और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। इसी समय राजेश रोते हुए विहू को पकड़े हुए आया। मीरा शर्मा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? छोटे बाऊ का मल खराब है, मैं उसका डायपर बदलने आया हूँ। पीछे 3 खजाने हैं। आज जहाँ भी विहू है वे वहीं हैं। राजेश ने उन्हें ये भी सिखाया कि डायपर को गीला किए बिना कैसे बदला जाए, बच्चे को पानी कैसे पिलाया जाए आदि। यदि छोटा बच्चा मल त्याग भी करता है तो अन्य 4 बच्चों को यह नहीं लगता कि इससे बदबू आती है और वे उसकी नकल करने की पूरी कोशिश करते हैं। मीरा शर्मा कभी कभार मदद करना चाहती हैं, लेकिन उनकी बारी कभी नहीं आती। चलती फिरती बोतल होने के अलावा उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिया को बहुत ईर्ष्या हुई। उसके पति में ये क्षमता नहीं है और उसके बच्चे भी इतने प्यारे नहीं हैं। मैं पहले इसका बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करता। मैं हकीकत का सामना कर चुका हूँ। इधर 2 भाई निशा राव और कैकई आए और वे भी ईर्ष्यालु थे। वाह, एक छोटी बहन है। वे भी यही चाहते हैं। पिता अरुण कुमार की तलाश में, पिताजी, हमें एक छोटी बहन चाहिए। अरुण कुमार ने अपने होंठ भींचे और कहा, चलो माँ से पूछ लेते हैं। अगर वह मान गई तो हमारी एक छोटी बहन हो जाएगी। 2 बच्चे दौड़ते हुए आए। जब प्रिया ने उन्हें दौड़ते हुए देखा तो उसके सिर में दर्द होने लगा और उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मीरा शर्मा से कहा, देखिए, वे निश्चित रूप से मुझसे अच्छी बातें नहीं चाहते हैं। तभी दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और प्रिया को घेर लिया तथा छोटी बहन के लिए शोर मचाने लगे। प्रिया ने कहा कि वह बहुत शांत थी और उसने खुद से कहा कि गुस्सा मत करो। बच्चे वास्तव में डरावने नहीं होते, वे बहुत प्यारे होते हैं।
ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग जाकर पापा से इस बारे में पूछ सकते हो। बच्चों ने तुरंत कहा, पिताजी ने कहा है कि अगर माँ मान जाएंगी तो वे हमें एक छोटी बहन देंगे। प्रिया के चेहरे पर 3 अक्षर कुत्ता आदमी स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर मेरा एक छोटा भाई होता? दोनों भाइयों ने कहा, हमें ये पसंद नहीं है, हम केवल अपनी बहन चाहते हैं। लेकिन अगर मम्मी ने एक छोटे भाई को जन्म दिया तो क्या होगा? दोनों भाई हैरान हो गए और बोले, तुम भाई क्यों चाहते हो? हमें तो बहन चाहिए। मीरा शर्मा ने बताया, भाई होना चाहिए या बहन, ये ईश्वर तय करता है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। चाहे वह भाई हो या बहन, वे सभी ईश्वर की देन हैं। दोनों भाई निराश हो गए और बोले, क्या हम कोई समाधान नहीं सोच सकते? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी माँ जब गर्भवती थी तब भी एक बेटी चाहती थी, पर वो अब भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करती हैं। चूंकि आप एक छोटी बहन चाहते हैं, इसलिए आपको एक छोटे भाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते रहे। एक क्षण के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों इस बारे में बात करो। अगर तुम दोनों एक छोटे भाई को स्वीकार कर सकते हो तो मम्मी पापा भी एक भाई रख सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर दो, यदि वह तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम्हें उससे भी बहुत प्यार करना होगा। प्रिया ने बार बार सिर हिलाया, ये सही है, आप लोग इस पर चर्चा करें। दोनों भाइयों के पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी लालसा को पूरा करने के लिए मेरे पास विहू के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मीरा शर्मा ने पलट कर देखा तो प्रिया अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे उसे देख रही थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? प्रिया ने गंभीरता से कहा, मैं सोच रही हूं कि शायद मेरी पालन पोषण की पद्धति गलत है। मीरा शर्मा की नज़र में प्रिया वाकई बहुत अच्छी हैं। उनके व्यक्तित्व को देखकर कहा जा सकता है कि अपने बच्चों की खातिर उन्होंने खुद में काफ़ी बदलाव किया है। वो एक ऐसी लड़की है जो अक्सर बार में खूब मस्ती करती है। किसने सोचा था कि बच्चा होने के बाद वो इतनी अच्छी पत्नी और माँ बनेगी। आखिर बच्चों को शिक्षा देते समय कौन गुस्सा नहीं करता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि राजेश मेरे आसपास रहता है, इसलिए बच्चे मुझे कभी परेशान नहीं करते, जिससे मैं उनसे शांति से बात कर पाती हूँ। दरअसल बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसव काल के दौरान मैं बहुत अस्थिर थी। मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी और बहुत उदास और हताश हो जाती थी। फिर मेरी मुलाकात राजेश से हुई और मेरी जिंदगी अचानक धुंध से मुक्त हो गई और बेहतर हो गई। मैं सचमुच आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आप एक साथ 2 बच्चों की देखभाल कर रही हैं और सारा काम खुद ही कर रही हैं। अगर मैं होती तो शायद मैं ये सब आपकी तरह अच्छी तरह नहीं कर पाती। मीरा शर्मा का प्रिया को सांत्वना देने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उन्होंने सच बताया। खुद से पूछती हुई, वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकती। आज जो भी सौम्यता उनमें है वह सब राजेश की बदौलत है। वह सचमुच उससे इतना प्यार करती है कि वह खुद की मदद नहीं कर सकती और उसके बिना नहीं रह सकती। प्रिया ने आह भरते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरा आदमी कुत्ता है। मीरा शर्मा, क्या यही बात है? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता कि प्रिया ने मुख्य बातें कैसे समझ लीं। पूर्णिमा भोज दोपहर तक चला। मीरा शर्मा द्वारा कुछ परिचितों और रिश्तेदारों को बधाई देने के अलावा बाकी सब राजेश कपूर ने किया। सुनीता कपूर, लता शर्मा और अन्य लोगों की मदद से यह बहुत सुविधाजनक रहा। शालिनी कपूर विहू को गोद में लिए हुए आईं। विहू अब और भी खूबसूरत होती जा रही है। मैं उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे गोद में लिए हुए हूँ। प्रिया ने उससे पूछा, क्या तुम बच्चा चाहती हो? शालिनी कपूर ने आह भरते हुए कहा, मैं पहले ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि विहू कितना प्यारा है तो मेरा दिल फिर से मचल उठा। श्वेता भी बोली, ये सही है, विहू कितना प्यारा है। प्रिया खिलखिलाकर हंसी, कैसा रहेगा? चलो हम सब मिलकर एक बेटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। शालिनी कपूर, श्वेता, ये सचमुच एक पागलपन भरा विचार है। मीरा शर्मा हैरान थी, क्या ये गंभीर बात है? बेशक, कुछ मूर्ख लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। चूंकि हम सभी बेटियां चाहते हैं और यह हमारा तीसरा बच्चा होगा, तो आइए हम सब मिलकर ऐसा करें। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बेटी के बिना जीवन में कुछ कमी रह जाती है और हमेशा एक अफसोस भी बना रहता है। इसके अलावा राजेश की दोनों छोटी राजकुमारियां बहुत ही शानदार, प्यारी और स्नेही हैं। उनके पास कोई विचार क्यों नहीं आया?
खासकर तब जब मेरा अपना बेटा पसंद करने लायक नहीं है। तो अब मेरी उम्मीदें तीसरे बच्चे पर टिकी हैं। एक छोटा सा सूती जैकेट हो तो कितना अच्छा होगा। जब राजेश कपूर को ये बात पता चली तो वे एकदम दंग रह गए। खैर, बेटा होगा या बेटी, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। जिस तरह से वे बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि बेटी होना एक तय बात है, और उन्होंने इस बारे में पूरी निश्चितता के साथ बात की। प्रणव कपूर ने आह भरते हुए कहा, हमारे पहले से ही 2 बेटे हैं, इसलिए तीसरा बेटा निश्चित रूप से बेटा नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जतिन कपूर ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, यह अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह संभव है। प्रणव कपूर ने मन बना लिया, चलो ऐसा करते हैं। मैं तीसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश करूंगा। लड़का होगा या लड़की, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। अरुण कुमार ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। मैं पहले एक बेटी चाहता था, लेकिन बाद में मैंने इसे स्वीकार कर लिया और अंत में प्रिया ही बेटी चाहती थी। अब एनलान उदासीन हो गई है और उसकी बेटी अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। उसे बस अपना ध्यान रखना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रिया के रवैये से अरुण कुमार चिंतित हो गए। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राजेश केवल इतना ही कह सका, मैं कामना करता हूं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। पूर्णिमा पार्टी के बाद कई युवा लोग खेलने के लिए बाहर निकले और सर्वसम्मति से ताश खेलने का फैसला किया। श्वेता मुस्कुराई और बोली, आप शराब नहीं पी रहे हैं, क्या आप गाना गाने वाले हैं? प्रणव कपूर को धूम्रपान, शराब पीना, ताश खेलना, मछली पकड़ना और खाली समय में गाना गाने के अलावा कोई अन्य शौक नहीं है। अतीत में ये दंपति बहुत ही मुश्किल से जीवन जी रहे थे और उनका रिश्ता औसत था, लेकिन अब ये बहुत अच्छा है। प्रणव कपूर इतने व्यस्त थे कि उन्हें चक्कर आ रहा था और उनके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। श्वेता ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया और एक अच्छा जीवन जिया। छुट्टियों में जब बच्चों के पास करने को कुछ नहीं होता तो वे घूमने निकल जाते हैं या राजेश व अन्य लोगों के साथ खेलने निकल जाते हैं। प्रणव कपूर ने शांतिपूर्वक कहा, मैं शराब छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। श्वेता असमंजस में पड़ गई, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रणव कपूर ने इतने सारे लोगों के सामने ताश खेलते हुए कहा, मैं दूसरा बच्चा पैदा करने की योजना बना रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा और बेटी के जन्म के लिए तैयारी करनी होगी। श्वेता इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने उसे मारा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। प्रणव कपूर ने असहमति जताई, इतने सारे लोगों को क्या हो गया है? सब ने बेटियां पैदा करने का फैसला कर लिया है। शालिनी कपूर और प्रिया ने कहा। प्रणव कपूर ने अपनी पत्नी को याद दिलाया, तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। फ़ोन से कम खेलना और बाहर का खाना कम खाना। जब समय मिले तो अस्पताल जाकर फुल बॉडी चेकअप करवा लेते हैं। श्वेता अवाक रह गई। ऐसा लग रहा था कि आज वह काफ़ी परेशान थी। हम बस मज़े के लिए ताश खेलते थे, जीत हार ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। शाम को हम साथ में नाइट मार्केट घूमने जाते थे। आज का नायक विहू पालने में एक छोटे सुअर की तरह सोता है। राजेश कपूर की बात सुनकर मीरा शर्मा हंस पड़ी। मुझे उम्मीद है कि अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। राजेश कपूर ने विहू को देखा और महसूस किया कि जीवन ऐसा ही था, खुशी नहीं बदली थी। जतिन कपूर ने अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और उन्होंने खरीदारी जारी रखने के लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली। दोनों एक बेटी चाहते थे। पहले तो मैं इस बारे में बहुत गंभीर था, लेकिन जब मैं पारिवारिक मामलों और दुकान के काम में उलझ गया तो यह मामला पीछे छूट गया। क्या आप गंभीर हैं? शालिनी कपूर ने पूछा। बिल्कुल। या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो फिर चलो वापस चलते हैं और पूरे शरीर की जांच करते हैं कि क्या हो रहा है। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था तब मैं मजबूत और स्वस्थ थी, इसलिए कोई बोझ नहीं था। लेकिन अब मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मुझे जांच करवानी होगी। इस पूर्णिमा भोज ने सभी को एक साथ लाया और अगला भोज संभवतः चीनी नव वर्ष के दौरान होगा। विहू ने पूर्णिमा की फोटो लेने के लिए वाधवत से संपर्क किया, फोटो ली और उसे टांग दिया। बच्चे बहुत बदल जाते हैं। 1 महीने के बाद वे हर दिन सचमुच अलग होते हैं। जब से चारों बच्चों ने छोटे बच्चे को पकड़ना सीखा है, घर में रोज बच्चे को गोद में लेने के लिए मारामारी का ड्रामा होता है। बच्चा शर्मीला नहीं है और कोई भी उसे गोद में ले सकता है। राजेश कपूर ने उन्हें याद दिलाया, अपनी लड़ाई अपने तक ही रखो और विहू को चोट मत पहुंचाओ।
विहू का कोई विशेष पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर उसे चुनना होता तो वह राजेश होता। कम से कम राजेश के पास एक विशेष कौशल है। जब भी बच्चा रोता है वह उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और यह काम कर जाता है। अंततः स्कूल एक्सचेंज के परिणाम सामने आए। तनु और रिया को चुन लिया गया। हालांकि अभी थोड़ा निराश हुआ, पर उसने शांति से इसे स्वीकार कर लिया। विहू को जरा भी जलन महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह घर पर 2 नए दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। इस एक्सचेंज में मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की वह विदेश में एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल था। राजेश को बच्चों की चिंता थी, इसलिए लता शर्मा ने ये काम करने की पहल की। जब राजेश न्यूयॉर्क में थे तो उनके पास अपना घर था और स्कूल भी ज़्यादा दूर नहीं था। हम स्कूल में दोपहर का खाना खाते हैं। अगर आप खाना नहीं चाहते तो बस ले सकते हैं, जिससे वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अगर आप सबवे लेते हैं तो सिर्फ 3 स्टॉप लगते हैं। हालांकि रिया ने इस अवसर को अस्वीकार कर दिया और अवी और विहू को यह चुनने दिया कि कौन जाएगा। रिया ने इसलिए नामांकन कराया क्योंकि उसके बड़े भाई बहन पहले ही नामांकन करा चुके थे और वह भी जाकर इसे देखना चाहता था। मैं सचमुच जाना चाहता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाऊं या नहीं। इसलिए उन्होंने तुरंत यह अवसर अवी को दे दिया। बस यूं ही अवी और तनु एक्सचेंज स्टूडेंट बन गए। राजेश को बाद में पता चला और उसने कुछ नहीं बताया। वह अपने बच्चों की पसंद का सम्मान करता है। 3 दिन बाद रविवार को हम सुबह सुबह मुंबई से रवाना हुए। तनु और रिया चले गए, लेकिन राजेश अभी भी रिया की परवाह करता था। अब जब अवी ने कार्यभार संभाल लिया है तो वह अधिक सहज महसूस कर सकता है। अवी और तनु दोनों ताइक्वांडो का अभ्यास करते हैं और तनु को आत्मरक्षा में रुचि हो गई है, इसलिए कई बच्चे एक साथ अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। अवी को मुक्केबाजी का शौक हो गया और राजेश ने उसे सिखाने के लिए एक पेशेवर मुक्केबाज भी ढूंढ लिया। यहाँ तक कि 3 खजाने भी आधे अधूरे थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा और सुना था। लेकिन अवी इस मामले में पहले से ही बहुत अच्छा है, इसलिए जब दोनों बच्चे वादवत हुए तब भी राजेश कपूर को बहुत राहत मिली। हवाई अड्डे पर सहपाठियों से मिलकर परिवार ने दोनों बच्चों को विदा किया और राजेश और उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार निर्देश दिए। हमें स्कूल में एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया शिक्षक से संपर्क करें। बाहर का खाना कम खाना, सिगरेट शराब मत पीना। याद रखना, किसी और चीज को हाथ मत लगाना, समझे? राजेश कपूर को तनु और उसके दोस्तों की निजी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस उम्र में वे बाहरी दुनिया को जानने की उत्सुकता और चाहत से भरे हुए हैं। उन्हें चिंता थी कि उनकी अनुपस्थिति में बच्चे मोहित हो जाएंगे। चारों बच्चे अपने साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व हैं और राजेश की बात समझते हैं। मैं बार बार वादा करता हूं कि मैं पूरी तरह से आज्ञाकारी रहूंगा और लापरवाही से काम नहीं करूंगा। इस बार बच्चों को विदा करने के लिए उनके माता पिता के अलावा शिक्षक भी आए थे। उन्होंने बच्चों को हवाई अड्डे से निकलने से पहले विमान में चढ़ते हुए देखा। घर लौटने के बाद राजेश ने आने वाले 2 नए दोस्तों के लिए कमरा साफ किया। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। 2 गेस्ट रूम खाली करके और उनकी सफाई करके हम आज रात मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। शाम को राजेश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में भाग लेने वाले अन्य विनिमय परिवार भी हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे थे। जुड़वा बच्चों के पिता होने के नाते राजेश को स्कूल में बहुत ध्यान मिला। इसके अलावा क्योंकि उनके कई बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए उनके माता पिता में से बहुत कम लोग उन्हें नहीं जानते होंगे। कई लोग बातचीत कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बच्चे वहां के जीवन में ढल नहीं पाएंगे और उनकी भौहें चिंता से भरी हुई थीं। ये बच्चों के लिए व्यायाम करने और अपनी शिक्षा में सुधार करने का भी अवसर है। जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में भाग लेने वाले छात्रों की अपेक्षाकृत कम संख्या को छोड़कर सबसे बड़ी संख्या जूनियर हाई स्कूल के पहले और दूसरे वर्ष में है। जब हम बातचीत कर रहे थे तभी विमान आ गया और एक शिक्षक कई हाई स्कूल के छात्रों के साथ आए। खैर, चाहे वह कपड़े हों या नहीं, वे सभी अपने बच्चों की तुलना में अधिक परिपक्व थे और उनमें से प्रत्येक अपने एक्सचेंज छात्रों को वापस घर ले गए। राजेश कपूर के घर जो 2 लोग आए थे, उनमें एक लड़का जिसका नाम लक्ष्य वर्मा था और एक लड़की जिसका नाम लिली था। वे दोनों कार में चुपचाप बातें कर रहे थे। वाह, यह आदमी कितना सुंदर लग रहा है। किसने सोचा होगा कि वह पिता है? क्या मैं अकेला हूं जो सोचता है कि यह कार बहुत बढ़िया है? ये सचमुच शानदार है। आप मुझे सुन रहे हैं?
राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को फ़ोन किया। हाँ, मैं उसे ले आया हूँ। वह लगभग 20 मिनट में घर आ जाएगी। दोनों बच्चे खुश थे और थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने राजेश से बात करने की पहल की। राजेश 7 भाषाएं बोल सकता है, इसलिए लड़कियों से बात करने में उसे कोई दबाव नहीं होता। लड़कियां उसकी बहुत तारीफ किए बिना नहीं रह पातीं। वाह, आपका उच्चारण अद्भुत है, लक्ष्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कुछ ही मिनटों में जागीर पर पहुंच गए। लक्ष्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, माहौल बहुत बढ़िया है। वे सभी कुलीन स्कूलों में पढ़े थे और धनी परिवारों से थे। लक्ष्य वर्मा ने आंगन में चारों ओर देखा और कहा, यह आंगन दिलचस्प है। क्या आप अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। लक्ष्य वर्मा का व्यक्तित्व हंसमुख है और विहू के साथ उसकी अच्छी बनती है। उसकी तुलना में लिली का व्यक्तित्व थोड़ा अधिक अंतर्मुखी है, कम से कम वह इस समय ज़्यादा बात नहीं करती। उनके स्वागत के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिससे उन्हें थोड़ा प्रसन्नता महसूस हुई। लक्ष्य वर्मा ने जब मीरा शर्मा और रिया को देखा तो हैरान रह गए। आप सभी बहुत सुंदर हैं, विशेष रूप से आप, आंटी, जो बहुत सुंदर हैं। मीरा शर्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तारीफ स्वीकार की और कहा, शुक्रिया। लिली दंग रह गई जब उसने रिया को देखा और कहा, क्या आप प्रसिद्ध वायलिन वादक रिया कपूर हैं? रिया को पत्रिकाओं में छापा गया है, पत्रकारों ने उनके बारे में लिखा है तथा उन्होंने अनगिनत शो में प्रस्तुति दी है। वह पहले से ही एक बहुत प्रसिद्ध युवा संगीतकार हैं और उनकी प्रतिभा और क्षमता को मान्यता प्राप्त है। परिवार को लिली द्वारा पहचाने जाने में कोई उत्सुकता नहीं थी। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। लिली ने उत्साह से अपने मुंह को हाथों से ढक लिया। पता है क्या, मैं तुम्हारे हर प्रदर्शन में गई हूँ। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे सचमुच मिलूंगी। यह अविश्वसनीय है। रिया की प्रतिभा और कम प्रोफाइल उसे बहुत रहस्यमय बनाती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी भाग्यशाली होगी। यह आश्चर्यजनक है कि मैं एक विनिमय छात्र के रूप में अपने आदर्श के घर पहुंच गया। रिया ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। लिली ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और एक फेंगल में बदल गई। क्या आप मेरे साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? मैं इसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट करना चाहता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं अपने आदर्श का पीछा करने में सफल रहा हूं। रिया ने सिर हिलाया, ठीक है। लिली तस्वीरें लेने और उन्हें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। क्या आपने देखा, अंततः मैं अपने आदर्श का पीछा करने में सफल हो गया। इसके साथ ही उन दोनों की तस्वीरें और रिया के दैनिक जीवन की तस्वीरें भी हैं। तुरंत उत्तर दें और इसे पसंद करें और यह शीघ्र ही आगे बढ़ जाएगा। हे भगवान, क्या ये सच है? क्या आप वास्तव में अपने आदर्श का पीछा करने में सफल रहे? आपके लिए बधाई। मुझे अपनी आदर्श को घर पर देखने देने के लिए शुक्रिया। वह बहुत खूबसूरत हैं और अब भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरी प्यारी बहन, वो भी मेरी आदर्श है। मैंने वायलिन का अभ्यास सिर्फ उसके लिए किया है। दुर्भाग्यवश वह ये नहीं देख सकती कि मैं तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे किया। हे भगवान, यह इतना सुंदर क्यों है? क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे याद है कि उसके 3 अन्य भाई बहन भी थे और पूरा परिवार प्रतिभाशाली था। एक धनी परिवार से पैदा हुई बच्ची होने के नाते लिली के पास निश्चित रूप से बहुत सारी विलासिता की वस्तुएं थीं और उसने तनु को जल्दी से पहचान लिया। तनु रिया से ज्यादा प्रसिद्ध है। दिखावे के कारण बाहर तनु की सुंदरता को नश्वर दुनिया में गिरी एक परी के रूप में वर्णित किया गया था और वह बहुत लोकप्रिय है। कई लड़के उसे पसंद करते हैं। लिली ने फिर से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, लोग जो कहते हैं वह सच है। आप वास्तव में भाई और बहन हैं। मुझे आपके डिज़ाइन पसंद हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उन्हें खरीद लेता। लक्ष्य वर्मा ने भी तनु को पहचान लिया, ताली बजाए और उत्साह से कुछ अस्पष्ट बातें करने लगा। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। पता चला कि वह तुम ही हो, जिया वाई। पता है क्या, मेरे सभी भाई तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर उन्हें पता चलता कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूं और हम 1 महीने और साथ रहेंगे तो वे ज़रूर ईर्ष्यालु और पागल हो जाते। क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूं? कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने जल्दी से कहा, ठीक है, अगर आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। तनु ने सोचा कि कुछ नहीं, ज़रूर।
वह भी कम प्रोफाइल रखना चाहती थी, लेकिन ब्रांड ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने पाया कि जब भी तनु का नया काम सामने आता तो उसके प्रचार के लिए उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता। केवल दिखावट ही प्रभावशाली है और इसकी शानदार डिजाइन का तो कहना ही क्या, और उत्पाद रॉकेट की तरह बिक गए। उसका रूप ज़ियाओए नाम से अधिक प्रभावशाली है। लक्ष्य वर्मा और लिली ने जल्दी से कुछ तस्वीरें ली और उन्हें प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। लिली, हे भगवान, मुझे आपको अपना दिव्य सौंदर्य दिखाने दो जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। रिया की तुलना में उत्तरों पर लाइक अधिक तेजी से आते हैं। कितनी खूबसूरत लड़की है, मेरी देवी असल में मेरी बहन है। कितना बढ़िया, इतना सुंदर, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं द्रवित हूँ। सच कहूँ तो वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे पसंद है। वो जिंदगी भर खूबसूरत रही है, इतनी खूबसूरत कि उसकी सांसें थमसी जाती हैं। उसे देखकर लोगों को उससे प्यार हो जाता है। उनके डिज़ाइन भी उतने ही शानदार हैं जितनी वह स्वयं हैं, जो आप पर अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ते हैं। लक्ष्य वर्मा, हे भाइयों, देखो मेरे पास क्या है। नीचे दी गई सभी टिप्पणियां खट्टी हैं। अरे, यह मेरी देवी है। तुम कमीने, मेरी देवी के साथ कैसे हो? देवी को जाने दो, मैं उसके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। क्या ये वेटर है? हे भगवान, वह बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर है। आपके बगल में बदसूरत भी कौन है? चले जाओ और मुझे देवी की सुंदरता की प्रशंसा करने से मत रोको। भाई, ये तो वाकई तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत जलन हो रही है। ज़ियाओ ए सबसे खूबसूरत चेहरे वाली महिला है जो मैंने अब तक देखी है। वह वाकई बहुत खूबसूरत है और अब भी खूबसूरत है। तलवार निकालो भाई, आज या तो तुम मरोगे या मैं। देवी को पकड़ने के लिए घृणा असहनीय है। कृपया उसे बताएं कि मैं उसे बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। उसके काम से कहीं आगे। विहू एक तरफ खड़ा हो गया और कंधे उचकाते हुए पूछा, क्या मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है? यहाँ तक कि जो लोग खेलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्होंने भी शायद लिटिल सुपरमैन शब्द के बारे में सुना होगा। वह निश्चित रूप से सभी प्रमुख प्रतियोगिताओं में सबसे लोकप्रिय है। विहू भी कम प्रोफाइल रखना चाहता है, लेकिन उसकी ताकत इसकी इजाज़त नहीं देती। ऐसा लगता है कि वह खेलों में असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं। उन्हें डेकाथलॉन एथलीट कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तनु और रिया के आसपास होने से उसके लिए विषयों की कमी होना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्य वर्मा भी बहुत उत्साहित थे। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सब कुछ क्यों कर सकते हैं? आप ये सब कैसे करते हैं? विहू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मुझमें प्रतिभा तो है ही, साथ ही कड़ी मेहनत भी है। मीरा शर्मा और राजेश कपूर रसोई में व्यस्त थे। उसने एक नज़र देखा और कहा, उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है। राजेश कपूर चिल्लाया, हाथ धो और खाओ। विहू अब लक्ष्य वर्मा के साथ बाहों में बाहें डाले हुए थे और अच्छे भाइयों की तरह दिख रहे थे। लिली को स्पष्ट रूप से रिया पर क्रश है और उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हैं। मैं भी वायलिन सीख रहा हूँ। अगर आपको सुविधा हो तो क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? रिया ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। राजेश कपूर ने उनके स्वाद को ध्यान में रखते हुए स्टेक, जूस आदि तैयार किया। लक्ष्य वर्मा और लिली ने भोजन खाने के बाद उसकी बहुत प्रशंसा की और उनके हाव भाव से पता चला कि वे इसे लेकर बहुत गंभीर थे। ये स्टेक बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये बहुत पसंद है। लक्ष्य वर्मा की बात सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, आप जो भी खाना चाहें, मैं आपके लिए बना सकता हूँ। विहू ने गर्व से कहा, मेरे पिताजी बहुत अच्छे रसोइये हैं। आप जो भी खाना चाहें, वह बना सकते हैं। ये सुनकर लक्ष्य वर्मा बहुत उत्साहित हुए। मैं मंचू और हान व्यंजनों का पूरा भोज करना चाहता हूँ। राजेश कपूर, रात के खाने के बाद। राजेश कपूर ने बच्चों से लक्ष्य वर्मा और लिली को छोटे से बगीचे में ले जाकर कमरे दिखाने को कहा। राजेश मुस्कुराया और बोला, अगर कोई बात तुम्हें पसंद नहीं है या कुछ और जोड़ना है तो बेझिझक मुझे बताओ। वह और मीरा शर्मा वाधवत विहू को ले जाने के लिए कमरे में वापस आते हैं। 3 खजाने और 4 खजाने उन्हें पर्यावरण से परिचित होने में मदद करते हैं। लक्ष्य वर्मा और लिली अपने कमरे को छोड़कर हर जगह जा चुके थे। लक्ष्य वर्मा विहू का कमरा देखना चाहते थे। एक ओलंपिक चैंपियन का कमरा बहुत दिलचस्प होना चाहिए। क्या मैं आपका कमरा देख सकता हूँ?
विहू ने उदारता से कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ है। जब मैंने दरवाजा खोला तो पाया कि कमरा साफ सुथरा था। लक्ष्य वर्मा ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह अराजकता है? विहू ने खुलकर कहा, मैंने इसे साफ कर दिया क्योंकि तुम लोग आ रहे थे। आमतौर पर यह जगह गंदी रहती है। लक्ष्य वर्मा ने ऐसा भाव व्यक्त किया कि मैं समझता हूँ। विहू का कमरा देखने के बाद रिया ने भी उसका दरवाजा खोलने की पहल की और उन्हें देखने दिया। रिया के कमरों में बेहतरीन ध्वनि इंसुलेशन है और वे बहुत साफ हैं। हाई स्कूल के पहले वर्ष से पहले कमरे में पियानो, वायलिन, ड्रम आदि थे। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने के बाद राजेश कपूर ने इन्हें प्रशिक्षण कक्ष में ले जाकर एक बड़ी पुस्तक शेल्फ में परिवर्तित कर दिया। जब लक्ष्य वर्मा को पता चला कि तनु उन्हें लड़की के कमरे में जाने देना चाहती है तो वह इसके लिए उत्सुक था, लेकिन उसने कहा, यह आवश्यक नहीं है। तनु को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि कमरा कई रोचक चीज़ों से सजा हुआ था, जिनमें से अधिकांश उसकी हस्तनिर्मित कृतियां थीं। उसने सभी टेबल लैंप, घड़ियां, फोटो फ्रेम, कलाकृतियां आदि स्वयं बनाईं। इसमें कई तत्व हैं, लेकिन वे बहुत रचनात्मक हैं। लक्ष्य वर्मा ने सोचा कि इसे खोलने पर इसका रंग लड़कियों जैसा गुलाबी या गुड़िया जैसा होगा। लक्ष्य वर्मा और लिली ने कहा कि वे वास्तव में इस तरह का कमरा चाहते थे। बस बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, ठीक है? इसके बाद उन्हें उनके कमरे में ले जाएं। क्योंकि मुझे उनकी प्राथमिकताएं नहीं पता, इसलिए मैं इसे मानक तरीके से ही करता हूँ। दौरे के बाद सभी लोग बिस्तर पर चले गए। क्योंकि वे दोनों जेट लैग से पीड़ित थे और सो नहीं पा रहे थे, वे अपने फ़ोन के साथ खेल रहे थे। सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर टिप्पणियां और लाइक्स देखने होंगे। जल्द ही लक्ष्य वर्मा और लिली की पोल ऑनलाइन खुल गई, क्योंकि उन्हें लगा कि जानकारी साझा की गई है। एक दूसरे को ऐड करने के बाद सभी को एहसास हुआ कि एक्सचेंज छात्र होने के नाते वे राजेश के घर में रहने के लिए भाग्यशाली थे। जहां तक ऑनलाइन व्यक्तिगत विषयों का सवाल है तो वे चुप रहना पसंद करते हैं। यह अभी भी ज्ञात है। मालिक का सोने का कमरा। राजेश और मीरा शर्मा ने अवि और तनु को वीडियो कॉल किया। बच्चे भी जेट लैग से पीड़ित थे और अभी अभी जागे थे। राजेश कपूर को एहसास हुआ कि वे उनके न्यूयॉर्क स्थित विला में नहीं ठहरे हैं। आप लोग कहाँ हैं? पता चला कि स्कूल ने अस्थायी रूप से एक परिवार को प्रतिस्थापित कर दिया था तथा दूसरे परिवार का बच्चा भी एक्सचेंज छात्र था। क्या संयोग था, वह लक्ष्य वर्मा का घर था। वैसे दोनों के माता पिता भी मिले। लक्ष्य वर्मा का घर बहुत बड़ा और अच्छी तरह से सजाया हुआ दिखता है। उनके माता पिता बहुत अच्छे और मिलनसार लगते हैं। दोनों अभिभावकों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर वीडियो बंद कर दिया। राजेश ने अपने बच्चों को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे पैसा खर्च करने में हिचकिचाएं नहीं और जहां पैसा खर्च करना चाहिए वहां मितव्ययिता न बरतें। अगर आपको खाने की आदत नहीं है तो आप खुद बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को ज्यादातर बाहर ही खाना पड़े। तनु पेट के बल लेट गई और पूछा, पापा, विहू सो गया है क्या? राजेश ने सीधे उसकी फोटो खींच ली। तनु बहुत खुश है। विहू कितनी प्यारी है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब वो मुझे बहन कहेगी। वे एक बड़ा परिवार समूह थे और बच्चे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। राजेश कपूर ने समय देखा और कहा, सांवा और सिवा, जल्दी से सो जाओ, बातें बंद करो। इस परिवार को हुलू सिवा कहा जाता था और अब इसे बदलकर हुलू वुवा कर दिया गया है। तीनों बच्चों ने एक साथ शुभ रात्रि कहा। अवि ने भी शुभ रात्रि कहा और तनु उठकर बोली, क्यों सो रहे हो? उठो और खेलो। राजेश कपूर ने उससे कहा, तुमने क्या कहा? मैंने नहीं देखा। सिस्टम ये प्रदर्शित करता है कि दूसरे पक्ष ने संदेश वापस ले लिया है। तनु मुस्कुराई और बोली, मैंने शुभ रात्रि कह दिया। राजेश कपूर ने ध्यान न देने का नाटक करते हुए कहा, शुभ रात्रि, वहां अपना ख्याल रखना। मीरा शर्मा हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे हमारे बिना कोई ग्रुप बना लेंगे? राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके अपने विचार हैं। बिल्कुल जैसी कि उम्मीद थी, चारों खजानों का अपना समूह है और दूसरे खजानों के दर को चौथे खजानों ने तुरंत पकड़ लिया और समूह में शामिल कर लिया। तनु, ये तो बहुत ज्यादा है। अवि ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, पिताजी ने इसे अवश्य देखा होगा। तनु ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद उसने नहीं देखा। विहू ने हंसते हुए कहा, बहन तनु अब बहुत घमंडी हो गई है।
उसने परिवार के बीच भी इतना उत्साहित होने की हिम्मत की है। तनु अवाक रह गई। मैंने ग्रुप को गलत समझा और सोचा कि यह हमारे ग्रुप में है। अभी कोई आश्चर्य नहीं। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल समूह से तनु और विहू उसे ऐड करते रहे। रिया, क्या कर रही हो? चलो बातें करते हैं। हाँ, चलो मिलकर कुछ मजा करते हैं। लक्ष्य वर्मा और लिली को क्या हो रहा है? रिया अभी भी नहीं बोली। विहू ने जवाब दिया, रिया शायद सो रही होगी। रिया चारों में से सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। वह कभी देर तक नहीं जागता। वह रोजाना जितना हो सके जल्दी सो जाता है और देर से उठता है। अवी ने जल्दी से तनु को जल्दी सोने के लिए कहा, तनु बहन सो जाओ। तनु, मैं बस सोने जा रही हूँ, शुभ रात्रि। समूह में केवल अवी और विहू ही खुश हैं। नहाने के बाद राजेश कपूर बाहर आए तो उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से पता चला कि उनके कुछ बच्चे अभी भी जाग रहे हैं। समूह में आकर उन्होंने कहा, कुछ लोगों को सो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। चार खजाने समूह। विहू, डैडी अभी भी जाग रहे हैं और ग्रुप चैट में कॉल कर रहे हैं। क्या हमें जवाब देना चाहिए? तनु, ठीक है, चलो इस पर सहमत नहीं होते। चलो सो जाते हैं। विहू, मैंने जवाब में एक संदेश भेजा। तनु, ठीक है, मैं भी जवाब में एक संदेश भेजूंगी। अभी पहले से ही अन्य कामों में व्यस्त है। वहुलुवा समूह में राजेश कपूर के बोलने के कुछ ही देर बाद उन्हें विहू का संदेश प्राप्त हुआ। विहू, मुझे जेपीजी दिखाओ। पापा, आपको कैसे पता चला कि हम सोए नहीं थे? विहू, हम जल्द ही सोने जा रहे हैं, शुभ रात्रि पिताजी। तनु, डैडी आपसे प्यार करते हैं जेपीजी, शुभ रात्रि डैडी। तनु ने एक संदेश वापस ले लिया। विहू और राजेश कपूर दोनों दंग रह गए। तनु, आई लव यू डैड। जेपीजी, शुभ रात्रि डैड। इस हाथ की गति और प्रतिक्रिया अद्भुत है। विहू और राजेश कपूर। अगली सुबह राजेश कपूर ने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया। लक्ष्य वर्मा और लिली दोनों ने अपनी आदत के अनुसार दूध और टोस्ट बनाया। वे दोनों स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थे और खाना खाते समय भी बेहोश थे। ये देखकर राजेश कपूर बोले, तुम लोग थोड़ी देर और सो क्यों नहीं जाते? दोपहर में स्कूल जा सकते हो। स्कूल को समझना चाहिए। ये सुनकर लक्ष्य वर्मा और लिली लड़खड़ाते हुए ऊपर गए और नींद से भरे स्वर में बोले, कृपया हमारे लिए छुट्टी मांग लीजिए। हमें आज दोपहर को क्लास जाना है। वे दोपहर 1 बजे तक सोते रहे और फिर तरोताजा महसूस करने लगे। राजेश ने उन्हें स्कूल भेज दिया और कहा कि जब वे वापस आएंगे तो रिया की साइकिल चला सकते हैं। आज रात आप क्या खाना पसंद करेंगे? मांस और सब्जी मिश्रित पकवान। राजेश कपूर ने उन दोनों को विदा करने के बाद वापसी में कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट में वाधवत को ले गए। दूसरा पहलू, अवी और तनु लक्ष्य वर्मा के घर पर अपना नाश्ता बना रहे थे। मैं इसे कैसे कहूँ, वे लक्ष्य वर्मा के माता पिता और घर पर मौसी से भी पहले उठ गए। वे लंबे समय से नाश्ते में दलिया और हल्के फुल्के व्यंजन खाने के आदी रहे हैं। मैंने उनके लिए नाश्ता भी तैयार किया। जब चाची उठी तो दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आंटी वाधवत ने लक्ष्य वर्मा के माता पिता को बुलाने के लिए कहा और दंपति खड़े हो गए और बोले, हम तुम्हें स्कूल ले जाएंगे। अवी और तनु ने कहा कि नहीं, यहाँ स्कूल बस है, इसलिए वे बस ले सकते हैं। अब जाने का समय हो गया है, वरना आपको देर हो जाएगी। अवी और तनु ने कहा कि वे कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करेंगे और उन्हें कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। दोनों को जाते देख लक्ष्य वर्मा और उनकी पत्नी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय मेरा बेटा अभी भी अपनी चाची का स्कूल जाने के लिए इंतजार कर रहा है। अवी और तनु दिखने में बहुत आकर्षक हैं। हम थोड़ी देर पैदल चले और स्कूल बस का इंतजार करने लगे। एक लाल रंग की स्कूल बस रुकी और 2 लोग उसमें चढ़ गए। शोरगुल भरी बस अचानक शांत हो गई और सबकी निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। तनु ने आत्मविश्वास से उनका अभिवादन किया। हाय, सुप्रभात, मैं एक्सचेंज छात्रा तन्वी कपूर हूँ। अवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आरव कपूर हूँ। जब सब लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, भाई बहन ने बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। आज मौसम अच्छा है और दोनों आगामी स्कूली जीवन के लिए उत्सुक हैं। स्कूल बस में कुछ उत्साही दोस्त उनसे मिलने आए और उनसे बातचीत करने लगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि स्कूल में हर साल छात्रों का आदान प्रदान होता है, लेकिन तनु और अवी दोनों ही बहुत सुंदर हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है।
विशेष रूप से दूसरा बच्चा हंसमुख दिखता है और उसकी मुस्कान बहुत अच्छी है, जबकि पहला बच्चा परिपक्व और स्थिर है तथा बहुत लोकप्रिय है। तनु में विहू के गुण हैं और वह दूसरों के साथ अच्छे संबंधों के साथ पैदा हुई है। बस में सवार अधिकांश छात्रों से मेरी जल्दी ही दोस्ती हो गई। जब वे स्कूल पहुंचे तो दोनों एक ही कक्षा में नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी कक्षाओं में थे। जब वे अलग हुए तो तनु ने उसकी छाती थपथपाई और कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखा दूंगी। अवी ने अपना सिर हिलाया, ये बात तो मुझे ही तुमसे कहनी चाहिए। उनके पास अपनी विशेषज्ञता और मजबूत समग्र क्षमताएं हैं और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही एक बड़े भाई जैसा आचरण दिखाया है। जब तनु कक्षा में आई तो शोर मचा रहे छात्र शांत हो गए और अपने सामने बैठी सुंदर लड़की को देखने लगे। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय। किसी ने एक खाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लक्ष्य वर्मा की सीट है। धन्यवाद। तनु ने लड़के को देखकर मुस्कुराया। लड़के ने शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया और उसके पीछे खड़े उसके अच्छे भाई ने उसे मारा और चिढ़ाया। तनु बैठ गई और दराज से किताब उठा ली। लक्ष्य वर्मा के अंक अच्छे हैं और उनकी किताबें बहुत साफ हैं, बिल्कुल नई जैसी। वहाँ एक छोटी सी चित्र पुस्तिका भी है जिसमें कुछ बहुत ही आकर्षक चित्र हैं। थोड़ी देर बाद घंटी बजी और एक महिला अध्यापिका आए और टाइगर की ओर देखने लगी। आज हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आई है, कृपया उसे आगे आकर अपना परिचय देने के लिए कहें। तनु वाधवत मंच पर आई और आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दिया। इस साल आपकी उम्र कितनी है? आपको क्या पसंद है? आपके शौक क्या हैं? तनु को चुनौतीपूर्ण चीज़ें पसंद हैं। जब तक कोई चीज़ उसे दिलचस्प लगे वह उसे करने की कोशिश ज़रूर करती है। अंग्रेजी के अलावा चारों बच्चे जापानी, कोरियाई, इतालवी और स्पेनिश सहित 7 अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं। तनु भी इसका अपवाद नहीं है। मुझे रॉक क्लाइंबिंग, ताइक्वांडो, स्कीइंग और गायन पसंद है। चारों बच्चों में से दूसरे बच्चे में सबसे अधिक मोटर कोशिकाएं हैं, जो सबसे बड़े और चौथे बच्चे के बाद दूसरे स्थान पर है।